प्लीज का ये हमारा सेशन है। आप सभी ने विगत दिनों जो भी पाठ्य योजना तैयार की, उसके अंतर्गत जो जो कार्य किए हैं, आज आपको अपने प्रस्तुति के तौर पर उनका उल्लेख करना है और बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उससे पूर्व आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदन की तरफ उदाहरण करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस सत्र पाठ योजना प्रस्तुति को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका नाक्स मैम के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मान। धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। आप लोगों की पाठ्य योजनाएं तैयार है सबकी? नहीं है मैम, क्यों? थोड़ा मोड़ा किए हैं, पूरा नहीं किए। एक्चुअली आपको तो पाठ्य योजना हमने किए काफी दिन हो गए हैं। हमारा जो सेशन हुआ था शायद 7 मार्च को हुआ था पाठ्य योजना का आपका। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया आपको पाठ्य योजना सिखाए। आपको पूरा पीडीएफ भी दिया है, आपको सब दिया है, तो फिर तो होना चाहिए। हमने साथ में बनाई भी थी। किए हैं मैम। ये मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी डाला था। आज जी भी मैम। मैं देख रही हूँ आप लोगों ने कल जो डाले, मैंने आपको लिखा था कि आपको पाठ योजना का अपनी कक्षा, विषय और पाठ 3 चीज तय करनी थी ताकि आप लोगों का एक जैसा ना हो, है ना। उसके लिए भी आज के दिन में आप सब क्या आए हैं। वैसे पाठ योजना करना बड़ा भारी काम, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। हार्डली आप लेके बैठे तो 15-20 मिनट में आराम से हो सकती है 3। हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं उस दिन। चलिए कोई बात नहीं, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन तैयार है अपनी पहली पाठ योजना बताने के लिए? बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, कौन बोल रहा है? हम सावित्री कुमार जी। मैम। हम कक्षा 2 गणित और गणित में जोड़, ठीक है। और कक्षा 3 का लिए है इंग्लिश नाउन। सावित्री जी, ठीक है। और तीसरा? 3 क्लास में लिए इंग्लिश। ओके। और कक्षा 2 में गणित जोड़, कक्षा 3 में अंग्रेजी नाउन, और तीसरी क्लास? 4 क्लास में लिए हिंदी स्वर और व्यंजन। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले आप गणित के जोड़ वाला पाठ्य योजना पूरी सुनाइए अपनी। गणित में जोड़, जोड़ सीखने के लिए सबसे पहले उसको गिनती आना चाहिए। सुनिए, पाठ्य योजना हमने कैसे लिखी है। अभी जो हमने पाठ्य योजना आपको बनानी है उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी फिर से शेयर किया था। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य, ठीक है। तो आपके पाठ का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य में बोले ना मैम, जोड़ने के लिए पहले गिनती बच्चों को आना चाहिए। वो पूर्व ज्ञान हुआ। जी मैम। बच्चे कर सकेंगे, सीख सकेंगे। जी। चलिए बबीता जी से शुरू करते हैं। नहीं मैम, दीजिए, बोलने कोई दीजिए। बात नहीं, बबीता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं? बढ़िया।
नहीं, चलिए सावित्री जी 2 मिनट वेट करिए, पहले बबीता जी की एक पाठ योजना सुनते हैं, फिर सावित्री कुमारी की सुनेंगे। उसी को सुनिए मैम, पहले वही आइए, हम बाद में बोलेंगे। कोई बात नहीं बबीता जी, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तब तक वो तैयारी कर ले, कोई बात नहीं। देखिए हमारी जो पाठ योजना आपको बनानी है, मैंने आज फिर से उस पाठ योजना का प्रारूप आपको शेयर किया था। उसमें सबसे पहले आपके कॉलम में पीरियड आता है, फिर कक्षा आती है, फिर विषय आता है। उस विषय के नीचे ही आप पाठ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में पीरियड आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा पीरियड पढ़ा रहे हैं, फिर आपकी कक्षा आ रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी कक्षा है। उसके बाद है विषय, विषय के अंदर आप गणित, और उसके नीचे आप पाठ भी लिख सकते हैं, जोड़ है, घटाव है, भाग है, या अंग्रेजी है, नाउन है, हिंदी है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका पाठ का उद्देश्य। वहां पे आपको पाठ का उद्देश्य लिखना है, जो आप पाठ पढ़ाएंगे उसके बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। हमने जैसे बबीता जी ने कहा, सीखेंगे, जानेंगे, करेंगे, जोड़ कर पाएंगे, घटा पाएंगे, भाग कर पाएंगे, जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। वो सारे जो भी आपके पाठ के हिसाब से उसका उद्देश्य है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, है ना सावित्री कुमारी, जो आप कह रही थी कि जोड़ के लिए गिनती आना जरूरी है ना, तो पूर्व ज्ञान आएगा उसके बाद। उसके बाद पाठ की प्रक्रिया, पाठ आप कैसे पढ़ाएंगे कक्षा में, आपको वो लिखना है। आप एक्टिविटी करवाने वाले, आप लेक्चर मेथड करवाएंगे, आप बोर्ड पे बनाएंगे और बच्चे करेंगे, जैसे भी आप करवाने वाले वो पाठ की प्रक्रिया लिखना है। उसके बाद के कॉलम में है पाठ्य सामग्री, आप कौन सी पाठ्य सामग्री का उपयोग करेंगे, कौन सा टीएलएम यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट में गृह कार्य, आप गृह कार्य क्या देंगे। आपको पाठ का उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पाठ की प्रक्रिया, पाठ्य सामग्री और गृह कार्य, 5 चीजें अभी बतानी है। आगे की 3 चीज आप पहले तय कर चुके, कौन सी कक्षा, कौन सा विषय और कौन सा पाठ, वो आप ले चुके हैं सब लोग मोस्टली, राइट। क्लियर है सबको, यस मैम। किसी को डाउट जी है अभी मैम। भी तो पूछ बोलिए। लीजिए। नहीं मैम। मैंने पूरा प्रारूप बता दिया आपको, मैंने अभी फिर आज दोपहर में फिर से शेयर किया था। अब बोलिए सावित्री जी, जयनगर। जी मैम। चलिए अब बोलिए, बता अब तो कंफ्यूजन योजना। क्लियर हो गया ना। कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है, तो अगला को लिया जाएगा। अगला क्लिक। नीरा कुमारी बोलिए बरियारपुर से। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा कक्षा 1 में हिंदी है, ठीक है, अक्षर की पहचान। ठीक है। मैम उसका उद्देश्य रहेगा कि बच्चे जानेंगे और समझेंगे, देखेंगे बोर्ड में। नहीं, आप क्या करवा रहे हैं बच्चों को। अक्षर का पहचान मैम, हाँ, तो उद्देश्य क्या होगा। अक्षर को पहचानेंगे। जी, जी मैम। बच्चे बताए गए अक्षरों को पहचानेंगे। जी जी मैम, अक्षर को पहचानेंगे और समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ पाएंगे, जी मैम। है ना। अक्षर जब भी सामने आएगा वो पढ़ लेंगे उसको। जी, और उनका पूर्व ज्ञान रहेगा, वो अक्षर की पहचान और शब्दों, अक्षर का पहचान करेंगे, पूर्व ज्ञान। पहचान तो आप करवा रही हैं, जी मैम। तो क्या पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए। पहले से आपको मौखिक क ख ग बोलना आता है, या मौखिक अक्षरों को बोलना जी आता है, मैम, स्वर स्वर और व्यंजन व्यंजन को का बोलना पहले से जानते हैं। जी मैम, स्वर और व्यंजन को बोलना पहले से जानते हैं। जी जी बिल्कुल। जी मैम। ओके, जी मैम। अब पाठ की प्रक्रिया उनका रहेगा, कैसे करवाएंगे आप पहचान उनको। मैम बोर्ड में लिखकर। आप कैसे पढ़ाने वाली है वही लिखना है आपको। आप एक्चुअली जो करते हैं ना स्कूल में वही लिखना है आपको, समझिए इस बात को। और उसी के माध्यम से करना भी है, ऐसा चीज नहीं लिखे ताकि आप पाठ योजना बना लिए हैं कुछ और स्कूल में फिर बताने में आपको ढूंढना पड़े। इसलिए जो आप जिस पाठ प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं उसी पाठ प्रक्रिया के अनुसार आपको
लेसन प्लान बनाना है। सर। देखिए, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कक्षा में करने वाले हैं वो लिखना है, और जो आप लिखेंगे वो आपको कक्षा में करना है। जी तो आप क ख ग पहचान जब कक्षा में करवाते हैं तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मैम, बोर्ड में लिखकर या टीएलएम का जो है ना लिखा हुआ उससे। हाँ, तो अभी आप इन दोनों चीजों का उपयोग करके पाठ प्रक्रिया कैसे लिखेंगे, बताइए। टीएलएम के कार्डबोर्ड से। ठीक है, तो टीएलएम का उपयोग करके कार्डबोर्ड दिखाकर अक्षर की पहचान करवाएंगे। जी ठीक है, मैम। बोर्ड पर लिखकर अक्षर की पहचान करवाएंगे। जी मैम। ठीक है, और बच्चे क्या करेंगे? विद्यार्थी का गतिविधि रहेगा कि वो बोर्ड में देखकर पहचान करेंगे। ठीक है, पर बोर्ड में देखकर आपके साथ उन अक्षरों को बोलेंगे। जी सर। जी मैम। ठीक है, जी ओके, पूरा पीरियड यही प्रक्रिया चलेगी, है ना? ठीक है, अभी पाठ्य सामग्री क्या हुई इसमें? पाठ्य सामग्री। आपने क्या पाठ उपयोग किया कक्षा में? कार्डबोर्ड का। जी, तो टीएलएम क्या हुआ? कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड पे लिखे हुए स्वर और व्यंजन, और बोर्ड और दिखाकर चौक। पहचान कर। जी मैम। अब अभी पाठ्य सामग्री लिख रहे हैं, सिर्फ पाठ्य सामग्री का नाम लिखना है। तो स्वर व्यंजन के कार्ड, बोर्ड और चौक। आपको कैसे लिखना है वो समझा रही हूँ, आप प्लीज समझिए। बिल्कुल सिंपली जो बोल रहे हैं वही लिखना है उसमें। आप साथ साथ लिखते जाइए, अभी जो बोला है उसको लिखिए। विनय जी, आप भी ऐसा हो तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और सबकी ये जो अभी जो पाठ्य योजना सब लोग बना रहे हैं, इसको आप चेक करिएगा कि जैसा बोला है वैसा लिखा है या नहीं। जी मैम। जी, नीरा जी समझ गए? अभी गृह कार्य आप क्या देंगे बच्चों को? गृह कार्य ये देंगे मैम कि वो घर से उनको रिवाइज करके आवे। हाँ, तो घर से पुनरावर्तन करेंगे। जी कक्षा में जो अक्षर सिखाए गए उसका घर पर पुनरावर्तन करेंगे। जी मैम। रिवीजन मतलब पुनरावर्तन। जी ठीक है, ये लिखने की भाषा है पुनरावर्तन। ठीक है जी मैम। जी, चलिए, नीरा जी का एक हिंदी का अक्षर ज्ञान का एक पाठ योजना कंप्लीट हो गया। अभी सबको क्लियर है? अभी सबके डाउट क्लियर हो गए? आपने जहां गलती की हो आप उसको अभी सुधार सकते हैं। चलिए सावित्री जी। तो बाकी जो अनकम्प्लीट टीएलएम मतलब पाठ योजना रखे हैं, जब तक आपका बारी आता है तब तक उसको कंप्लीट करने का प्रयास भी करिए, इनको सुन करके। ऐसा नहीं कि मैम को जब आपका बारी आए तब आप इधर उधर बोले पाठ प्रक्रिया। मैम, टॉपिक पहले इसीलिए चुनने के लिए बोला गया था, टॉपिक पहले चुन लीजिए, उसके अनुसार सब चीज़ आप रेडी करके रखिए। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1.5 घंटा में इतना जनों को एक एक करके कर पाना संभव थोड़ा नहीं है। इसलिए आप सभी को पहले इसीलिए टॉपिक तय करने के लिए बोली थी मैम। बट आप लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं, आप लोग प्रयास नहीं करते हैं, बस यहाँ केवल सुनते हैं, बाकी अपना प्रयास को थोड़ा अपने आप को कम समझते हैं। बस केवल 1.5 घंटा सोच रहे हैं, 1.5 घंटा पार करना है, ऐसा नहीं है। इसी को आपको स्कूल में करना है, और स्कूल में जो संसाधन उपलब्ध है उसी के अनुसार आप पाठ प्रक्रिया हो, चाहे आप टीएलएम वगैरह जो भी हो उसी के अनुसार ही टीएलएम का उपयोग करिएगा, और वही चीज लेना है। ऐसा नहीं कि कॉलम पूरा करना है, 1.5 घंटे का क्लास है तो इसलिए ऐसा नहीं करिए। ठीक है, सावित्री कुमारी जयनगर, कंटिन्यू करिए आप। सावित्री जी, बोलिए। देखिए सबके पास 3-3 पाठ योजनाएं सुननी है, इतना सारा टाइम नहीं है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। मैम हम बोलना चाहते हैं मैम। मीना देवी। बोलिए। जी जी मैम। ठीक है, बोलिए। मैम हम कक्षा 2 के लिए हैं, हम्म, कक्षा 2 लिए हैं, विषय लिए हैं गणित। ओके। और मैम ये वाला लिए हैं। उद्देश्य जो है जैसे है कि उद्देश्य में है वो हो जाएगा पाठ कौन सा लिया है? दो संख्या का उसको अंतर आना चाहिए बच्चों को। पाठ कौन सा लिया है आपने? गणित में? लिए मैम। गणित गणित में। गणित विषय है। जी, गणित में क्या सिखा रहे हैं आप? जोड़ सिखा रहे हैं मैम। जोड़।
अभी जी इसके पहले भी किसी ने जोड़ बताया था, आई थिंक सावित्री कुमारी ने बताया था। मैंने जी आपसे कहा है सब जी लोग एक जैसी चीज मत लीजिए, सबके हम टॉपिक अलग घटा होने चाहिए। मैम हम घटा ले लेते हैं, वो जोड़ लिए थे तो ठीक है चलिए, हम घटा ले लेते हैं। ठीक है घटाओ। अभी पाठ का उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य यही होगा मैम कि दो संख्या के अंतर होना चाहिए पूरा सेंटेंस जैसा आप लिखने वाले हैं वैसा बोलिए मीना जी। क्या सेंटेंस लिखेंगे आप? जैसे कि मैम जैसे बच्चों को पहले से जैसे संख्या का अंतराल होना चाहिए उसको। चाहिए, उद्देश्य में चाहिए नहीं आता है, उद्देश्य समझिए। सीखने के बाद बच्चे क्या करेंगे, क्या अंतर आएगा वो बताना है उद्देश्य में। आप घटाव सिखाएंगे तो बच्चे क्या कर पाएंगे सीखने के बाद? सीखने के बाद घटाएगा मैम। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। जैसे वो बच्चा सीख जाएगा तो उसको घटाने आ जाएगा। जैसे बच्चों को हम सिखा हाँ सकते हैं कि पेन वो कोई चीज से भी उसे तो। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं इतना सारा लिखना नहीं है, हमको एक सेंटेंस में लिखना है पाठ का उद्देश्य। तो आप कैसे लिखेंगे कि बच्चे दो अंकों के को घटाना सीख जाएंगे, या दो अंकों के बीच के अंतर को जानना सीख जाएंगे, या एक अंक से दूसरे अंक को घटाना सीख जाएंगे। जी मैम। एक लाइन में लिखना है आपको उद्देश्य सिर्फ। ठीक है मीना जी? जी मैम। ठीक है ओके। अभी पूर्व उसका ज्ञान। पूर्व ज्ञान में उसका गिनती गिनती आना चाहिए ठीक 1 है से लेके 10 तक। हाँ, बच्चे को गिनती आना चाहिए। आप यदि 1 से 10 के अंकों का करवा रहे तो 1 से 10, यदि आप 1 से 50 का करवा रहे तो 1 से 50। ठीक है, गिनती आना चाहिए बच्चों को। हाँ बच्चों को 1 से 10 या 1 से 50 गिनती आना चाहिए। ठीक है, अभी पाठ प्रक्रिया। पाठ प्रक्रिया में हमको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। आप क्लास में क्या करेंगे? आप क्लास में घटाओ बता कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, वो लिखना है पाठ प्रक्रिया में। जी मैम। घटाओ आप कैसे बताएंगे, वो है पाठ प्रक्रिया। जी मैम, जैसे हम पेन से बताएंगे बच्चों को तो वही चीज लिखना होगा काम। हाँ आपको जैसे यही 3 या 4 सेंटेंस के अंदर लिखना है। आप क्लास में क्या करवाने वाले, पूरे 35-40 मिनट में आप क्या करेंगे, उसको आपको पाठ प्रक्रिया में 4 सेंटेंस में लिखना है। 3 से 4 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं। जी मैम। जी क्या लिखेंगे बताइए। उसको हम पेन के माध्यम से बच्चों को घटा सिखाएंगे। ठीक है, और पेन हो गया हो, पेन या गिट्टी के माध्यम से। ठीक है, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि बच्चों को लाइन में पंक्ति में लगा के, और जैसे 4 बच्चा एक पंक्ति में खड़ा जी किया, उसमें मीना फिर जी, 2 बच्चा को मीना जी बैठा। हो जी सकता मैम। है बिल्कुल नहीं। सब हो सकता है। आप क्या करने वाले, आपको सीधा सीधा लिखना है कि हम पेन गिट्टी और बच्चों को खड़ा करके एक्टिविटी करवा के उनको घटाना सिखाएंगे। सीधा एक सेंटेंस में लिखना है, हो बहुत कुछ सकता है। आप जो करने वाले हैं वो लिखिए, जी मैम। प्रैक्टिकली जो करने हो वाले सक हैं उसको लिखिए। जी हो विनय। सकना नहीं लिखिएगा कि हो सकता है, ऐसा नहीं, आप जो करेंगे वही अच्छा लिखना है एग्जैक्ट। ठीक है। भविष्य काल में सेंटेंस आएंगे कि हम बच्चों को पेन गिट्टी और बच्चों को खुद खड़ा करके घटाना सिखाएंगे। जी। ठीक है, और बच्चों की एक्टिविटी, उसमें पीछे एक और सेंटेंस आएगा कि बच्चे खुद एक्टिविटी के माध्यम से घटाना सीखेंगे। है ना, चीजें उनको दी जाएगी, उसमें से कुछ ले ली जाएगी या कुछ हटा दी जाएगी। है ना, बच्चे को गिट्टी देंगे, उसमें से कुछ हटा लेंगे और फिर गिनने को बोलेंगे। इस तरह उसके अंतर को जानेंगे बच्चे। जी मैम। आप क्लास में जो करवाने वाले हो लिखना है, उसके बाद आप उसको बोर्ड पे करने वाले हैं। बोर्ड पर लिखेंगे आप कि मैंने 6 गिट्टी दी आपको, इसमें से 2 ले ली तो बची 4। आप बोर्ड पे लिख के बताएंगे ना बच्चों को। जी मैम। हाँ तो आपको फिर ये भी लिखना है कि इसके बाद प्रैक्टिकल करवाने के बाद उसी चीज को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चे उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपके पूरे 35-40 मिनट में जो होने वाला है उसको 3-4 लाइन में लिखना है पाठ प्रक्रिया में। ठीक है जी मैम। जी। अब पाठ्य सामग्री। पाठ सामग्री में लेंगे हम चौक, डस्टर, चार्ट पेपर। चार्ट पेपर का कहाँ उपयोग किया आपने? चार्ट पेपर का उपयोग नहीं किया मैम, लेकिन चार्ट पेपर तो नहीं दो नहीं, चीज। प्लीज समझिए मीना जी, अभी हमने क्या किया,
घटाने के लिए क्या क्या चीजें उपयोग में ली? घटाने के लिए पेन और गिट्टी। तो फिर वही आपकी पाठ्य सामग्री, आप उसमें लिखिए पेन, गिट्टी और बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से कर रहे हैं। आप बच्चों को खड़ा करके हटा रहे हैं, 4 को खड़ा किया, 2 को हटा दिया, फिर पूछा कितने बचे, तो लिखिए एक्टिविटी, है ना? जी पेन, जी गिट्टी और एक्टिविटी, ये आपके पाठ्य सामग्री हो गई। और बोर्ड और चौक, ये आपकी पाठ्य सामग्री हो गई। ठीक है जी मैम। जी। अभी गृह कार्य क्या लिखेंगे? गृह कार्य में हम लिखेंगे मैम जो चीज दिए, जैसे घाटा दिए बच्चों को तो घाटा ही उसको बना के लाने बोलेंगे। हाँ, तो आपको कुछ प्रश्न, 10 प्रश्न देने पड़ेंगे ना, कि ये 10 प्रश्न आप घर से बना कर लाना है। किताब के अंदर यदि है तो इस पेज पे से ये वाले प्रश्न करके लाना। तो तो आपको लिखना पड़ेगा होमवर्क में कि हम 10 प्रश्न लिख कर देंगे, बच्चे वो घर से करके लाएंगे, या किताब का ये पेज नंबर है उसके ऊपर ये एक्सरसाइज है, बच्चे ये करके लाएंगे, या बच्चे अपने मन से 10 घटाव के प्रश्न करके लाएंगे। जो होमवर्क देंगे वो लिखना है। अब जो देते हैं वो जी लिखना है, प्रैक्टिकली जो हकीकत में करते हैं वो लिखना है। ठीक है मीना जी? जी मैम। अभी आप इसको लिख लीजिए, हमने जो डिस्कस किया वो सारा सेंटेंस आप लिख लीजिए। आपकी दूसरी पाठ योजना में मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगी। आपकी पहली पाठ योजना में आपको हेल्प करूंगी, मैं दूसरी में हेल्प नहीं करूंगी, जी मैम। दूसरी आपसे सुनूंगी सिर्फ। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? मैम हम बोलेंगे। जी बोलिए। मैम मेरा विषय था गणित। जी हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी कक्षा का? क्लास का। सॉरी। 2 क्लास मैम। ओके, सेकंड स्टैंडर्ड गणित। टॉपिक क्या है आपका? सब जोड़। जोड़। ठीक है। और पाठ का उद्देश्य है 1 या 2 अंक को जोड़ना सीखेंगे, बढ़िया। गिनना सीखेंगे, ठीक है। और पूर्व ज्ञान में गिनती आना चाहिए बच्चों को। वेरी गुड। और पाठ की प्रक्रिया में उंगली, पेंसिल, कलम या लाइन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। और पाठ सामग्री में होगा पेंसिल, गिट्टी, चौक, टीएलएम। अभी टीएलएम अलग से कुछ नहीं है, आप जो भी चीजें यूज कर रही है सभी टीएलएम ही हुआ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही हुआ, ये सारी पाठ्य सामग्री हुई। आपकी पाठ की प्रक्रिया आपने एक सेंटेंस में खत्म कर दी। बच्चे क्या करेंगे इसमें? पाठ की प्रक्रिया 3 से 4 सेंटेंस में आएगी। आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, जो भी होगा वो लिखना है। कम से कम 2 से गिट्टी, 3 सेंटेंस तो होंगे। गिट्टी मैम, गिट्टी और पेन। हाँ, नहीं नहीं, उसको सेंटेंस बोलिए। पाठ प्रक्रिया में क्या लिखेंगे आप? पाठ प्रक्रिया में है उंगली के माध्यम से, कलम के माध्यम से, लाइन के माध्यम से। हाँ, जो बच्चे जोड़ करेंगे लिखिए। फिर आप बोर्ड पर लिखने वाली हैं? जी मैम। हाँ, तो लिखिए आगे। आगे सेंटेंस बोलिए, फिर आप जो बोर्ड पे करने वाली वो भी बताना पड़ेगा ना आपको। जी मैम। ये नहीं नाम मैम। जी। पेन के माध्यम से ना बता सकते हैं मैम, पेन 3-4 को ले करके और बताएंगे। सावित्री जी, आप बता सकती हैं सब कुछ। मैं पाठ योजना लिखने की बात कर रही हूँ, आपको पाठ योजना में क्या लिखना है मुझे सिर्फ वही 4 सेंटेंस सुनने हैं। आप सब करते बहुत अच्छा है, जो आप करते हैं उसको लिखना सिखा रही हूँ। आपको क्या लिखना है? आपने अभी लिखा कि पेन और गिट्टी और उंगली के माध्यम से जोड़ करेंगे। ठीक है। जी उसके बाद जोड़ के जो सवाल है वो बोर्ड पर लिखे जाएंगे, और बच्चे उसको अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, या बच्चे बोर्ड पर जवाब लिखेंगे। जो भी आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो लिखिए। ठीक है। जी। ये 2-3 सेंटेंस लिखना है आपको। ठीक है। अब पाठ्य सामग्री। गिट्टी, चौक। और उंगली गिनने की एक्टिविटी। जी। ठीक है। और गृह कार्य। ग्रह करें बोलेंगे कि मैम जो मतलब जो तुम्हारे घर में है बड़ा गिलास और छोटा गिलास दोनों गिन करके आना है।
ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी मैम। जी, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन है? जय जिनेन्द्र मैम। जी, सविता कुमारी। मैम जैसे कि हमें मतलब बनाए हैं पहले से, मतलब कोशिश कर रहे थे तो एक ठो हम बना के रखे हैं, तो हम पहले वो सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हम अभी दूसरा विषय में बनाना चाह रहे हैं। सविता जी, मैंने कहा ही था आपसे 3 ऑलरेडी बना के रखने के लिए। मुझे आपके बनाए हुए ही लेकिन सुनना है। तो हम एक ही ठो हाँ बनाए तो हैं बन मैम। हाँ ठीक है, एक ही अभी सुनाइए। चलिए, जैसे बोलिए कौन सा कंफ्यूज हो रहा था कक्षा? ना, कंफ्यूज हो रहा था ना, इसलिए हम पूरा नहीं बनाए, एक ठो बनाए इसीलिए हम वही सुना रहे हैं। कोई जैसे बात हम नहीं, कक्षा। कक्षा 1 लिए थे, विषय गणित, ओके। और पाठ का उद्देश्य लिखे थे बच्चे 2 पाठ अंकों की पहले संख्या बोलिए, को। पहले पाठ कौन सा? गणित में क्या सिखा रहे हैं? वही हम जोड़ लिए थे, मतलब हम बना के देख रहे थे कि मतलब कैसा देखिए बना रहे प्लीज, मैं नहीं। आप सबको बोल चुकी हूँ, रिपीट मत करिए। अभी सावित्री जी ने जोड़ ले लिया, अभी आप वही चीज रिपीट मत करिए, आप उसको चेंज अच्छा करिए। ठीक, ठीक है मैम, हम दूसरा विषय ले रहे हैं अभी। बोलिए। जैसे कक्षा 2, ठीक हम्म। है, और विषय हिंदी। ठीक है। बच्चों को किताब रीडिंग करवाना है। इसको ले जा बाहर बेटा, ऐसे डालो कर लेगा तो बाहर। जी। तो विषय हिंदी, और इसका पाठ का उद्देश्य हो जाएगा जैसे अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। ये पाठ का उद्देश्य कैसे हुआ? पाठ का उद्देश्य वही जो हम, बच्चों में बदलाव आएगा, पूर्व ज्ञान होना चाहिए। आप बच्चों को पाठ पढ़ाने वाली है, कोई पाठ, कोई नहीं जैसे कहानी होगी, कोई पाठ होगा, वो पढ़ाना है ना? नहीं, बच्चों से किताब रीडिंग मतलब करवाना है वो। ठीक है, पाठ पढ़ना। हाँ, ठीक है, पाठ का उद्देश्य क्या होगा आपका? वही तो मतलब अक्षर ज्ञान नहीं। पाठ का उद्देश्य। रीडिंग करके क्या वही करेंगे नहीं बच्चे? समझ में आ रहा। उसको बच्चे लिखना है, पढ़ेंगे उद्देश्य का मतलब क्या होता है? बोलो ना। बच्चे सीखेंगे। बच्चे रीडिंग करके क्या करेंगे उसको बताना है। पढ़ेंगे। ओ, बच्चे रीडिंग करके मतलब जैसे किताब पढ़ना सीखेंगे तभी तो समझेंगे क्वेश्चन। वही उद्देश्य हुआ, किताब को पढ़ना सीखेंगे, यही उसका उद्देश्य हुआ। उद्देश्य वही हो जाएगा, वही कंफ्यूज हो रहे हाँ। उद्देश्य। आप लोग प्लीज, है ना, देखिए आपको ऐसा लगता है कि पाठ योजना कोई बहुत बड़ी भारी चीज है, कुछ नहीं है। आप लोग जो करते हैं उसी को हम सिर्फ लिख के बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आपका उद्देश्य वो है कि बच्चे पढ़ना सीखेंगे, पढ़ के समझना सीखेंगे। जी। ठीक है सविता जी? जी। जी। चलिए, अभी पूर्व ज्ञान पहले से क्या और पता होना चाहिए बच्चों को? वही स्वर्ण और व्यंजन की पहचान। हाँ, स्वर, व्यंजन और मात्राओं की पहचान होना आवश्यक है। जी। और ठीक है। पाठ की प्रक्रिया हो जाएगा जैसे जो किताब से हम बताएंगे वो किताब ना। पाठ की प्रक्रिया में आप कक्षा में क्या करने वाले हैं वो पूरा लिखना है आपको। वो पूरा लिखना है। हाँ, मतलब क्या करने वाले हैं आप आपने किताब किस। रीडिंग करवाएंगे तो आप क्या करेंगे? हम म्यूजिक बॉक्स ले जाएंगे, डांस करने वाला सामान ले जाएंगे, क्या करेंगे? किताब रीडिंग करवाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे वो बताना है उसमें। आप बताइए। 35 मिनट ओ 40 करना मिनट है। के पीरियड में आप क्या करने वाले हैं, उस प्रक्रिया को 2-3 सेंटेंस में लिखना है, वो पाठ की प्रक्रिया हुई। नहीं समझ में आ रहा, मैं बताइए हमको, यही नहीं मैम समझ में आ जैसे आप किताब रीडिंग
सविता मैम, आप किताब रीडिंग करवाएंगे तो आप क्या करेंगे? किताब बच्चा को दे देंगे कि आप किताब से बारी बारी से पढ़वाएंगे उसको, बारी बारी अपने से इजेक्ट करके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे उसको बताना है। अक्षर ही करके हिजक करके पढ़वाएंगे बच्चा लोग से। ठीक है सविता जी, आप इसको ऐसे लिखेंगे, सुनिए, जी कि हाँ। कक्षा के अंदर किताब बच्चों को दी जाएगी और बच्चे उसको पढ़ेंगे, जहां बच्चों को नहीं आएगा वहां पे उनको मदद की जाएगी और हर एक बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। जब एक बच्चा पढ़ेगा तब बाकी सारे बच्चे अपनी किताब में उसी जगह पर उंगली रखेंगे और साथ में मन में पढ़ेंगे। यही होगा या आपकी रिपीट कक्षा में? जी करेंगे मैम? रिपीट भी कर सकते हैं, एक बच्चा पढ़ेगा उसके बाद बाकी बच्चे उसके साथ साथ दोहराएंगे। जी आप क्या करने वाले हैं वो लिखना है पाठ की प्रक्रिया में। आप अभी लोग क्लियर है? पढ़ाते हैं तो आप लोग रीडिंग करवाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं क्या मैम? इसी तरह तो करते हैं। तो वही तो लिखना है। तो वही तो बताना है, जो करते हैं वही बताना है। जैसे बच्चा लोग को दूसरा पढ़ता है, जहाँ जहाँ नहीं समझ, जहाँ नहीं आता है फिर वहां बताते हैं। जी, सर, और एक मैम बच्चा जो आप पढ़ता है फिर बाकी सारे कॉपी करते हैं, उसके साथ में एक एक लाइन रिपीट करते हैं। जी मैम। हाँ, तो बस वही लिखना है आपको। जी इंजीनियर को क्या सिखाया जाता है? वो उसको थ्योरी बताया जाता है, प्रैक्टिकल तो लोग बिना डिग्री का भी कर लेता है प्रैक्टिकल। तो डिग्री ही थ्योरी है, ठीक है? तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको थ्योरिकल बताना है उसको केवल। आप लोग जो चीज करते हैं सिर्फ उसी को लिखना सीखना है और कुछ नहीं करना है। जी मैम। ठीक है, चलिए अभी पाठ्य सामग्री आपकी क्या हुई? आज की सामग्री हो जाएगा किताब जी बिल्कुल। और और कुछ नहीं, रीडिंग किताब से ही कर रहे हैं सविता जी, किताब खत्म बात। ओके, गृह नहीं, कार्य क्या देंगे आप? गृह कार्य उसी में देना है मैम कि दूसरा में दूसरा से देना है? गृह कार्य वही किताबें से देना है, जब किताब पढ़ाएंगे तो वही किताब। ऑब्वियसली, बिल्कुल। मैम रात में अगर रोटी बनाना है तो आटा लाइएगा कि चावल लाइएगा? अरे कार्य बताइए, गृह कार्य बताइए क्या कर देंगे? तो जैसे हम देंगे कि राइटिंग लिख के लाना किताब से। अच्छा जी, किताब से पढ़ के राइटिंग लिख के लाना। पढ़ा है तो लिखने का होमवर्क क्यों देंगे आप? आगे पढ़कर क्योंकि आना हो। वही पढ़कर आना हाँ है, जो स्कूल में पढ़ाया है वो घर से पढ़कर आना है। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? जिनका जिनका एक सब्जेक्ट हो गया जय जनार्दन। जय जनार्दन। अपना नाम बोलिए, कौन बोल रहा है? पहले दो तीन लोगों के साथ में आवाज आई। आशा आशा देवी आशा मोदपुर। देवी। जी आशा देवी। मैम पहले हम मेरा मैम गलत बात पिंकी। मैम कक्षा जैसे 1 लिए हैं, हाँ जी, विषय लिए हैं हिंदी, ठीक है। और उद्देश्य है मेरा 2 अक्षरों को जोड़ना। आप क्या सिखा रहे हैं? शब्द बनाना। जी मैम। आपका टॉपिक क्या हो गया? शब्द बनाना। जी अभी उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य है 2 अक्षरों को जोड़ना, लिखना और पढ़ना। आशा जी, आप इसको कैसे लिखेंगे उद्देश्य को, कि आपके पढ़ाने के बाद क्या अंतर आएगा? तो बच्चे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है,
जी मैम। क्या लिखेंगे उद्देश्य, फिर से बोलिए। उद्देश्य में जैसे लिखे थे 2 अक्षरों को जोड़ना। मैंने क्या बताया? 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेंगे। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में आएगा हमारा सेंटेंस। जी मैम, सीखेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है शब्द को लिखना और पढ़ना। अक्षरों को लिखना और पढ़ना, शब्द को नहीं, शब्द आप सिखा रहे हैं। और अक्षरों शब्द तो को आप लिखना सिखा रहे और हैं, पढ़ना। अक्षरों को लिखना और पढ़ना आता है बच्चों को, या आना चाहिए, है ना? आना चाहिए या आता है, दोनों चीज लिख आना सकते हैं आप। आना आना चाहिए। हाँ, अक्षरों को पढ़ना और लिखना उसके आना बाद चाहिए, या बच्चों को अक्षरों को पढ़ना और लिखना आता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी चलिए। मैम। पाठ जी की मैम, प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया है अक्षरों को जोड़ना और लिखना भी आना चाहिए। पाठ की प्रक्रिया में आप जो कक्षा में करने वाले हैं वो लिखना है। आप कक्षा में क्या कैसे पढ़ाएंगे वो लिखना है। एक एक अक्षर को जोड़ करके बताना है। कैसे बताएंगे आप? जैसे मैम एक अक्षर को पहले लिखेंगे, जैसे क हो गया जोड़ सा हो गया, ठीक है, उस तरह करके बताएंगे। ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे पाठ्य योजना में? पाठ प्रक्रिया में कैसे सेंटेंस, क्या सेंटेंस लिखेंगे कि बोर्ड पर अक्षर लिखे जाएंगे, उनको जोड़ा जाएगा और पूरा एक शब्द बनाया जाएगा, और बच्चों को अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाया जाएगा, और बच्चे भी साथ साथ अक्षरों को जोड़कर लिखेंगे। आप कोई टीएलएम नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं मैम, TLM यूज नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ बोर्ड पर सिखाने वाले हैं लिखना, कोई बात जी नहीं। मैम, सामग्री में जैसे कि बोर्ड, चौक, आप सिर्फ डस्टर। बोर्ड पर लिखकर सिखाएंगे? जी मैम। यस और नो? जी मैम, बोर्ड में ही सिखाएंगे मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है आशा जी। मैम थोड़ा आवाज आ रहा है डंका का ना, इसीलिए नहीं सुनाता होंगे। आप लोग कोई सुन पा रहे हैं हमको? नहीं मैम। हेलो आशा जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। मैम, जैसे कि बोल रहे हैं कि बोर्ड में सिखाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर अक्षर को लिखकर जोड़कर शब्द बनाना सिखाएंगे, और बच्चे भी साथ साथ अपनी नोटबुक में, या यदि आप उनको बोर्ड पर बुलाकर करवा रहे हैं तो वो लिखिए कि बच्चे आकर बोर्ड पर लिखेंगे, या बच्चे कॉपी में अपनी लिख रहे हैं तो बच्चे साथ साथ में शब्द को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में अक्षरों को लिखकर शब्द बनाना सीखेंगे। जी ठीक है जी मैम। जी। अभी आपका पाठ्य सामग्री क्या होगी? 2 अक्षरों को जोड़ 2 पाठ्य अक्षरों वाले। सामग्री आप किस चीज का उपयोग करेंगे? आशा जी आप अनम्यूट कर लें, आपके यहाँ से आवाज आ रही थी तो हम म्यूट कर दिए थे। अनम्यूट करें। हेलो पाठ्य सामग्री मैम, सामग्री जैसे कि 2 बर्तन को लेने के लिए बोलेंगे और जोड़ने के लिए बोलेंगे। नहीं अलग नहीं अलग बर्तन नहीं जैसे। आशा जी, आपने क्लास के अंदर बोर्ड और चौक का उपयोग किया ना? जी बस, तो आपको सिर्फ वही लिखना है, बोर्ड और चौक। जी मैम। अच्छा, गृह कार्य क्या देंगी आप? गृह कार्य देंगे कि 2 अक्षरों वाले शब्द लिख के लाने के लिए बोलेंगे, जो ठीक है, बताए बढ़िया हैं। जी, बहुत बढ़िया आशा जी। बस यही सिंपल, थैंक यू अभी मैम। आई थिंक सबको क्लियर है। अभी
अभी सबको समझ आ गया कि क्या लिखना है? जी जी, मैम। चलो नेक्स्ट कौन बता रहा है? नमस्ते मैम। हेलो। गीता कुमारी, जी मैम। जी बोलिए। मैम मैम हम कक्षा 3 लिए हैं और विषय जी, गणित और गुणा ठीक है, बताएंगे। गुणा लिए, ठीक है। जी मैम। पूर्व ज्ञान में आना चाहिए जोड़ना और पहाड़ा। पहले उद्देश्य, उद्देश्य पहले उद्देश्य। उद्देश्य में हम्म, उद्देश्य क्या बोलेंगे? सामग्री ना। आप गुणा सिखाएंगे तो उसके बाद बच्चे क्या कर पाएंगे? पहाड़ा और जोड़ना तो बोले। उद्देश्य को समझिए नीता जी। आपने सिखा दिया गुणा, उसके बाद बच्चों में क्या अंतर आएगा? बच्चे क्या कर पाएंगे? ब- गुना आप क्या, बताने के बाद बच्चा में क्या बदलाव आएगा वो बताना है। वो जानेंगे, मत- सीखेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे। वेरी गुड नीरा जी। उद्देश्य मैम हमको उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। मैम खाना आप खाए, खाना खाने के बाद क्या होगा आपके, मतलब क्या फायदा होगा? मैम तब मर से गया। रटवा रहे हैं हम लोग को। वो खाना पचेंगे, मतलब जैसे चबाएंगे। आप भोजन करते हैं, भोजन करने से यानी भोजन करते हैं तो शरीर में एनर्जी आता है ना, तो बच्चे को जब आप जी गुनाह सिखाएंगे, मतलब बच्चों को क्या फायदा होगा? उद्देश्य वही है। आदमी पढ़ता काहे है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वही बताना है। गुनाह सीखेंगे तो उसका क्या उद्देश्य होगा? बच्चे क्या जी कर सर। पाएंगे गुनाह सीखने पर? आप गुनाह सिखाए, गुनाह से उसको फायदा क्या होगा? बच्चे में क्या फर्क आएगा, क्या अंतर आएगा, क्या कर पाएगा बच्चा? वही गुना सीख के मतलब हाँ, जोड़ना या फिर पहाड़ा। आप पूर्व ज्ञान की तरफ जा रही हैं नीता जी। गुणा आपने सिखा दिया तो बच्चा क्या करेगा फिर? बच्चा क्या कर पाएगा? गुनाह हम क्यों करते हैं मैम? नीता मैम, गुनाह आप क्यों करते हैं? गुनाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ज्यादा संख्याओं को बार बार जोड़ा नहीं जाए इसलिए गुनाह करता है लोग, है ना? तो ऐसे लिख जी सकते हैं, इसका उद्देश्य ये लिख सकते हैं कि बच्चे बड़े संख्याओं को बार बार ना जोड़कर उसको गुनाह करके आसानी से उसका निकाल सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बड़े संख्याओं को बार बार नहीं जोड़ा सकता है। नीता जी, आप एक सेंटेंस में लिखेंगे कि बच्चा दी गई संख्याओं को गुणा करके हिसाब कर पाएगा, है ना? बहुत सारी बार गिनने की जरूरत नहीं है उसको, चार 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 5 बार गिनना नहीं पड़ेगा, वो 4 पंजा 20। तो एक ही बार में आसानी से बच्चा गुणा करके अपनी संख्याओं के जवाब ढूंढ पाएगा। बच्चा गुणा करना सीख पाएगा, बच्चा संख्याओं का गुणा कर पाएगा। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं ऐसे, आप एक सेंटेंस में लिखना है। चलिए अभी पूर्व ज्ञान पे आइए। जी जी मैम। बोलिए, पूर्व पूर्व ज्ञान ज्ञान क्या में होगा? जोड़ना और उसको जोड़ना जोड़ पढ़ा और आना पहाड़ा चाहिए। उसको आना चाहिए। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल बढ़िया। अभी पाठ की प्रक्रिया, क्लास में गुणा आप कैसे सिखाएंगे? मैम क्लास में जैसे कि पेन ले लेंगे, जैसे 3 पेन ले लेंगे और उसमें रबड़ गता गता के बताएंगे। जैसे 3 पेन लेंगे, यहाँ सुनिए 3 है सुनिए फिर नीता उसका जी, आगे का। नीता जी, मुझे आपसे प्रक्रिया सुननी नहीं। आप क्या क्या करेंगे वो ऐसी कहानी नहीं सुननी है, आपको प्रक्रिया क्या लिखना है 2 सेंटेंस में मुझे बताइए। आपकी जो भी आप क्लास में कराने वाले, वो 2 सेंटेंस में बताइए मुझे खाली। जी मैम पेन और रबड़। तो पाठ प्रक्रिया में लिखेंगे कैसे? आप क्या लिखेंगे? पेन और रबर, सिर्फ इतना लिखेंगे? पेन और रबड़ का उपयोग करेंगे बच्चों को सिखाने। जी
बोलिए सेंटेंस, आप खुद बोलिए, वही आपको लिखना है। पेन और रबड़ का उपयोग करेंगे ना। ठीक है, पेन और रबर का उपयोग करके बच्चों को सिखाएंगे। इसको ग्रुप्स बनाना बोलते हैं, इसको है ना, ग्रुप बनाकर गुणा करना सिखाएंगे। ठीक है, और बाकी क्या शिक्षक करेंगे? नहीं बोलेंगे, बाकी शिक्षक नहीं बोलेंगे, मैम बोल रही है, आप लोग प्लीज नहीं बोलेंगे, है ना? नीता जी, उसके बाद और क्या जी। होगा? आपने पेन ले लिए, रबर ले लिए, समझा दिया, और क्या करेंगे कक्षा में? बच्चों को बुला के बताएंगे। अगला कॉलम जैसे क्या है पेन मैम? रबड़। अगला मतलब नहीं नहीं, एक मिनट, पाठ प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ। आपने बच्चों को पेन और रबर से सिखाया, उसके बाद आप क्लास में लिखवाएंगे, बच्चे लिखेंगे, बच्चे बोर्ड पर लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, क्या करेंगे आप कक्षा में? नोटबुक पे लिखेंगे। हाँ, तो वो आप मेंशन करिए, है ना। बच्चों को पेन और रबर से सिखाया जाएगा गुणा, उसके बाद बोर्ड पर लिखा जाएगा, उसके बाद बच्चे पहाड़ा बोल के उसी तरह से उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपकी जी। पाठ की प्रक्रिया हुई, आप जो कक्षा में करने वाले हैं, ठीक है। जी। अभी पाठ्य सामग्री, पढ़ाने में पाठ्य क्या क्या सामग्री समाज तो का जरूरत पड़े? पढ़ाने में क्या क्या सामान का जरूरत है सो। जी जी मैम, कॉपी और पेन। बस? जी। नहीं, आपने पेन और रबर लेके सिखाया ना, 3 पेन लेके आपने उस पर रबर लगाया, दूसरे 3 पेन लेके रबर लगाया, तो पेन और रबर चाहिए। आपने बोर्ड पर लिखा तो बोर्ड और चौक चाहिए। बोर्ड पर नहीं बोले थे मैम, कॉपी पर बोले थे। तो कॉपी पेन और रबड़ और पेन, का ठीक है, तीन चलो, तीन कॉपी चीज का पेन और जरूरत रबर। है। जी। ठीक है, चलिए, गृह कार्य। जी। गृह कार्य में पहाड़ा याद करके आने बोलेंगे गुना गुणा सीखने सिखा रहे के तो लिए। पहाड़े क्यों लिखवा रहे हैं आप? पहाड़ा तो ऑलरेडी आपने पूर्व ज्ञान में लिखा है कि पहाड़ा आना चाहिए। फिर अब सिखा रहे हैं गुणा, तो होमवर्क क्या देंगे? होमवर्क में ही जैसे पहाड़ा याद करके आने बोलेंगे ना, तब ना गुना मैम आप सिखाएंगे। पहले मेंशन किए हैं कि बच्चा गुना बनाने से पहले आप उसको पहाड़ा पहाड़ा पहले बताना होगा ना, कि गुना बताने के जी। बाद आप उसको पहाड़ा बोलिएगा। होमवर्क क्या देंगे आप? किताब मान लो जोड़ कर आप किताब पढ़ाए मान के चलिए, तो उसको होमवर्क क्या देंगे? जो पढ़ाए वही होमवर्क देंगे कि दूसरा चीज देंगे? नहीं, दूसरा चीज। दूसरा दीजिएगा। कैसे दूसरा देंगे नीता जी? आप गुणा करना सिखा वही रहे हैं। नहीं कोई भी मैम, किसी को गुना जो बना के लाने बोलेंगे गुना। वही हाँ, वही तो चीज वही तो बोलिए ना। बोल रहे हैं। तो आप दूसरे तो 10 वही। सम देंगे ना, दूसरे 10 आप लिख के देंगे उनको, वो घर से उसका गुणा करके जवाब लिख के लेकर आएंगे, या हाँ मैम। किताब के अंदर है तो आप उसको देंगे। जी। जी आप चलिए। लोग स्कूल में आप लोग स्कूल में क्या करते हैं? होमवर्क देते हैं दूसरा, पढ़ाते दूसरा है। नहीं, वही वाला देते हैं। फिर वही आप लोग जो करते हैं, सिर्फ वही लिखना सीखना है आपको, तो समझिए आप इस बात टीएलएम को। मतलब क्या मैम? क्या बोल रही है कि जो आप स्कूल में करते हैं उसी को बताना है केवल? आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको थ्योरिकल बताना है कि आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या उपयोग करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, बच्चा क्या क्या करता है, आप क्या करते हैं। यही तो मैम का सवाल है, और पार्ट लेसन प्लान में यही तो है क्वेश्चन। और अब कुछ क्या नहीं, लेके लेसन प्लान जाते कुछ हैं? अलग नहीं है, आप जो करते हैं वही लिखना है, प्लीज समझिए। जी। स्कूल ठीक जाते हैं है, तो रस्सी चलिए। बाल्टी लेके नहीं जानते होगे ना आप? चलिए बबीता जी, आपका रेडी है? फटाफट बोलिए। मैम, बोलिए। कक्षा 5 है मैम, विषय पर्यावरण। जी। जैसे बच्चे घर पाठ बनाने पाठ बोले पाठ ना, पर्यावरण। सब्जेक्ट बोलिए। ये विषय है, पर्यावरण विषय हुआ। पाठ का पाठ नहीं। होता कौन सा पाठ? तो पक्का। कच्चा घर पक्का घर, ठीक है। उद्देश्य है मैम, बच्चों मतलब
कच्चा घर कैसा होता है, पक्का घर कैसा होता है, वो पहचान करेंगे, ठीक है, देखेंगे। ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में बच्चे जानेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद पूर्व ज्ञान हो गया। पहले से जैसे घर आपका कैसा है, वो आपका घर कैसा है, वो सब जानकारी बच्चों को छोटा बड़ा क्या होता है आना चाहिए। बच्चा घर में रहता है और घर को जानता है। जी मैम। ठीक है, मतलब पाठ की प्रक्रिया हो गया मैम। जैसे हम उपयोग करेंगे क्लास में, किताब हो गया, किताब की चित्र के माध्यम से या कागज को दिखा के बना के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। बबीता जी, आप कैसे 2-3 सेंटेंस में लिखने वाले हैं, वो 2-3 सेंटेंस ही बोलिए। आप लिटरली जो लिखेंगे वो सेंटेंस बोलिए। बच्चों को टीएलएम के माध्यम से, कागज के माध्यम से बना के बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है, और पाठ का सामग्री हो गया, किताब हो गया, कागज हो गया और टीएलएम हो गया। बबीता जी 1 मिनट टोकूंगी आपको। जी मैम। आप मतलब मॉडल वगैरह या किताब के अंदर जो चित्र है वो बच्चों को दिखाएंगे घर, उसके बाद क्या करेंगे कक्षा में? क्या मैम? आपने किताब के अंदर अलग अलग तरह के घर थे वो बच्चों को दिखाए, या आपने कुछ मॉडल बनाए हुए थे, टीएलएम थे, वो बच्चों को दिखाए। उसके बाद पाठ प्रक्रिया में आगे क्या होगा कक्षा में? बच्चों को दिखाकर बच्चों को बताएंगे घर कैसा है, बड़ा है या छोटा है। आपको 3 सेंटेंस में पाठ प्रक्रिया लिखना है। आपने पहला सेंटेंस लिखा कि बच्चों को किताब में चित्र के द्वारा और टीएलएम के द्वारा बच्चों को अलग अलग तरह के घर दिखाए जाएंगे। उसके बाद आप आगे क्या करेंगे? आप बच्चों को आगे अलग अलग तरह के घर के बारे में जानकारी देंगे, जी मैम। बच्चों को जानकारी। पाठ पढ़ाएंगे, आप रीड करेंगे, उसमें बच्चे साथ में रीड करेंगे। अभी ये आप कक्षा 5वीं का पर्यावरण का पाठ ले रहे हैं, तो इसमें कच्चा घर, पक्का घर, पक्के घर के अलग अलग सामान की चीजें आएगी, जैसे सीमेंट आएगा, ईंट आएगा। तो अब जब हम ये चीज पढ़ाते हैं तब बच्चों को इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हम बच्चों से वार्तालाप करेंगे। सीमेंट कैसा होता है आपने देखा है, ईंट कैसी होती है आपने देखी, आप उनको बताएंगे, है ना? तो जी। आप ये चीज लिखेंगे कि पाठ पढ़ाया जाएगा, बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे, उनको समझाया जाएगा और उसमें आने वाले नए शब्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जी मैम। है ना? और घर के, पक्के घर के फायदे मतलब जो भी है वो सब बताए जाएंगे, डिस्कशन किया जाएगा। तो ये पाठ प्रक्रिया में आप 3-4 सेंटेंस में लिखेंगे। जी मैम। ठीक है, चलिए पाठ्य सामग्री। टीएलएम का उपयोग किया है, कागज का उपयोग किया, किताब का उपयोग किया है। सुनिए, टीएलएम बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ पे कौन सा टीएलएम आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि मॉडल के घर, है ना, झोपड़ी या बोट हाउस है या जो भी है, जी। कार्डबोर्ड का बना हुआ घर, तो कौन सा टीएलएम वो लिखिए आप इसमें क्लियरली। वुड से बनाया हुआ मतलब घर में, एक कागज हाँ, से। तो आप ये लिखेंगे, कार्डबोर्ड का बनाया हुआ घर दिखाएंगे, है ना? तो कार्डबोर्ड का बनाया हुआ घर। टीएलएम बहुत बड़ा शब्द है, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है इसमें। जी मैम। या कच्चे मकान और पक्के मकान का बना हुआ चित्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बबीता जी। चलिए अभी गृह कार्य। बच्चों को किताब पढ़ के आने बोलेंगे, जो जानकारी दिए। ओके, ठीक है, जो पाठ पढ़ाया है उसको फिर से पढ़ के आने को बोलेंगे। ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। हेलो मैम। जी वीणा जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, हम कक्षा हिंदी टीएलएम में लिए हैं मैम। हेलो। वीणा जी, टीएलएम क्या? टीएलएम मतलब? हिंदी में मैम। बोलिए देखिए, मैंने ना। अभी बोला टीएलएम में बहुत सारी चीजें आती है। हिंदी में आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? हिंदी में हम फल और सब्जियों के बारे में बताएंगे बच्चों को। ठीक है, जी मैम। कौन सी कक्षा है? 2।
ओके, कक्षा 2 की मैम। ठीक है। अभी आपका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा कि बच्चे फल और सब्जियों के बारे में जानेंगे और उसके फायदों के बारे में जानेंगे। वेरी गुड, बढ़िया। पूर्व पूर्व ज्ञान है कि बच्चों को फल और सब्जी की पहचान आनी चाहिए। ठीक है, पाठ की बच्चे फल और सब्जी प्रक्रिया खाते हैं वो जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक। पाठ की प्रक्रिया में हम बच्चों को जैसे घर से बोलेंगे कि फल और सब्जी मतलब वो देख कर आने के लिए, और यहाँ किताब के माध्यम से और फ्लैग कार्ड के माध्यम से पहचान करवाएंगे बच्चों को कि कौन से फल हैं और कौन से सब्जी हैं, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। ठीक है, जी मैम। पाठ सामग्री में हम फ्लैग कार्ड का उपयोग करेंगे मैम, उनका पहचान करवाएंगे बच्चों से। ओके, गृह कार्य में बच्चों को उनका चित्र देखकर पहचान करके आने बोलेंगे। पाठ की प्रक्रिया मुझे आपकी थोड़ी सी छोटी लगी, सिर्फ आप चित्र दिखाएंगे और हो जाएगा, जबकि आपने उद्देश्य में कहा था कि वो बच्चे उसके उपयोग को जानेंगे, उसके फायदों को, लाभ को जानेंगे। लेकिन पाठ जी मैम। प्रक्रिया में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं आया जिसमें वो लाभ जान सके। पाठ सामग्री में हम उसको बताएंगे ना मैम कि पाठ प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। पाठ प्रक्रिया में आपने कहा कि बच्चों को घर से या तो लेकर आने को बोलेंगे या चित्रों के द्वारा उनको पहचान करवाएंगे। जी मैम। और क्लास में क्या करेंगे आप? क्लास में हम चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे कि ये कौन सी फल है और सब्जी है, जो ये कौन सी सब्जी है उसका हाँ, नाम भी बताएंगे बच्चों को। हाँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर टीएलएम है तो हम जब भी बताते हैं बच्चों सबको फल और सब्जी के बारे में, तो हम ये भी उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो बताते हैं कि केला है, तो उसका अंग्रेजी नाम क्या होगा, तो वो भी पूछेंगे तो वो बताते हैं। कोई कोई बच्चा कोई नहीं बता। वीणा जी सुनिए, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अभी आपको सिर्फ 3 सेंटेंस के अंदर पाठ प्रक्रिया लिखना है। उसको कैसे लिखना है, मुझे आपसे वो सेंटेंस चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। आप उसमें लिखेंगे बच्चों को फल और सब्जियों के चित्र, या यदि आपके पास कार्डबोर्ड के टीएलए में तो वो बताए जाएंगे। उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी, उनके उपयोग, उनके लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी, है जी ना? और मैम। बच्चों जी आपको मैम कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। जी मैम, ठीक है। लिखने का आप बता दिए, इसके लिए थैंक्स। लेकिन हम बच्चों को किस तरह से समझाएंगे हम वो भी बता रहे थे आपको आप कि प्लीज एक ही टीएलएम। वीणा जी सुनिए, मुझे अभी सिर्फ आपके टीएलएम में आप जो 2 लाइन 3 लाइन लिखने वाले वही सुनना है। मुझे पता है आप लोग कैसे पढ़ाते हैं। टीएलएम के जी मैम। माध्यम में इसमें आप क्या लिखने वाले हैं मेरी पाठ योजना में, मुझे सिर्फ वही 3 सेंटेंस चाहिए अभी। समझ रहे हैं आप जी मेरी मैम। बात को? जी मैम। जी, अगर बच्चे बोलेंगे फल और सब्जियों के बारे में, वो पहचान करके आए। आपकी आवाज कट गई, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? मैम थोड़े नेटवर्क की इशू है, इसलिए हम घर से बाहर आ गए सब जी, तरह। जी, जी। यहाँ जी मैम, बोल रहे थे गृह कार्य में बच्चों को हम फल और सब्जियों के को पहचान करके आने बोलेंगे, उसका नाम जानकर आने बोलेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है वीणा जी, धन्यवाद, बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट कौन बता रहा है? जय जिनेन्द्र मैम। जी संजय जी। जी मैम, मैं बच्चों को 5वीं क्लास पर्यावरण में पानी का प्रयोग पाठ लिया है मैम। जी, और पाठ का उद्देश्य है बच्चे पानी का प्रयोग करना सीखेंगे अच्छी तरह से। पूर्व ज्ञान में है मैम, बच्चे पानी से परिचित है बच्चे। ठीक मैम है। आवाज आ रही है? जी, 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 बिल्कुल बढ़िया। जी।
पाठन विधि में हम बच्चों को पानी का जो स्रोत है उसके बारे नहीं, पाठन विधि में होगा मैम व्याख्यात्मक एवं क्रियात्मक रूप में बच्चों को सिखाएंगे मैम। ठीक है। और पाठन प्रक्रिया में है मैम कि बच्चे को पानी के प्रमुख स्रोत कहाँ से मिलता है पानी, इसके बारे में बताएंगे। पानी के मैम आवाज आ रही है मैम? आ रही है, सुन रहे हैं, बोलिए। आप पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में बच्चों को बताएंगे। जी। और हमारे पृथ्वी में पानी की कितनी मात्रा है, उसमें से पीने योग्य पानी कितनी है, इसके बारे में बताएंगे। जी। और पानी का सही उपयोग करनी चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे मैम बढ़िया। पाठ पाठ प्रक्रिया में। और पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में है मैम श्यामपट्ट, चौक, डस्टर और बुक। किताब, ठीक है। और विद्यार्थियों की गतिविधि में मैं है बच्चे जो मुख्य बिंदु को मैंने श्यामपट्ट में लिखा था उसको नोट डाउन करेंगे। जी। और उसका मूल्यांकन में बच्चों से 2-3 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। और फिर गृह कार्य में मैम बच्चों को पानी के से होने वाले 10 फायदे के बारे में लिख के लाने बोलेंगे। बढ़िया। हो गया मैम? इसमें होमवर्क आप ये दे सकते हैं, बच्चे पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और वो किस किस तरीके से बचत कर सकते हैं। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी हमारा जो मतलब जो हमें हमने जो दिया है उसके अंदर आपने जो लास्ट में अलग से बोला कि बच्चों की गतिविधि और जो मूल्यांकन, ये दोनों आपको पाठ की प्रक्रिया में ही लिख देना है। जी मैम। हमारा जो प्रोफार्मा है ना, हमने जो अभी टेबल बनाया उसमें पाठ की प्रक्रिया में वहीं पे ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है। जी जी मैम। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र मैम। जी मुन्नी जी। जी, हम कक्षा 2 का गणित लिए हैं मैम। जी। चित्रों की पहेली से जोड़ सिखाएंगे। कक्षा 2 का जोड़ ये टॉपिक हो गया है मुन्नी जी, सारी चीजें सेम निकलेगी इसमें। चित्र पहेली के माध्यम से सिर्फ वही एक चेंज, टीएलएम के अंदर एक चेंज आएगा, बाकी पूरी पाठ्य योजना सेम बनने वाली है। ये टॉपिक रिपीट हो रहा है मुन्नी जी। आपका दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा मुझे बता दीजिए। जी मैम, दूसरा बता रहे हैं तो ठीक बाद वाला संख्या। ठीक है, चलिए ये बताइए। जी, बच्चों को विशेष उद्देश्य, हाँ, बच्चों उद्देश्य। को गिनती की पहचान आना चाहिए। ये तो पूर्व ज्ञान हुआ, पाठ का उद्देश्य क्या होगा। ठीक बाद वाली संख्या किसको बोलते हैं और आगे वाली संख्या किसको बोलते हैं। हाँ, तो बच्चे दी गई संख्या की बाद वाली और पहले वाली संख्या को पहचानना सीखेंगे, जी मैम। है ना हमारा उद्देश्य एक सेंटेंस में से। ठीक है, अभी पूर्व ज्ञान आपने क्या बताया। जी, बच्चों को अंकों का पहचान बिल्कुल, अंकों की पाएंगे पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अभी कि पाठ की जानेंगे। प्रक्रिया। बच्चों को बोर्ड में गिनती बारी बारी से लिखवाएंगे मैम। ठीक है। पाठ सामग्री में बस श्याम आप सिर्फ गिनती लिखवाएंगे, बाद वाला अंक तो कैसे करवाएंगे, आप उनको बताएंगे कैसे। जी, पहले गिनती लिखवाएंगे, इसके बाद बच्चों को इसके बाद कौन वाला संख्या आ रहा है ऐसा करके सिखाएंगे। ठीक है। पूछेंगे और सिखाएंगे। ओके, ठीक है। पाठ्य सामग्री क्या होगी आपकी।
श्याम पाठ, चौक, डस्टर और कॉपी और पेंसिल। ठीक है, होमवर्क क्या देंगे? होमवर्क में वही ठीक बाद वाली संख्या लिख कर लाने के लिए देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। जी मैम। वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट कौन बता रहा है? जय जिनेन्द्र मैम। जी मधुबुद्धि। हम कक्षा 3 से लिए हैं पर्यावरण। जी। पाठ है हरी भरी दुनिया। ओके। उद्देश्य में लिए अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। सेंटेंस पूरा करिए। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे। वेरी गुड। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है किताब पढ़ना आना चाहिए। पेड़ पौधे के बारे में जानने के लिए किताब पढ़ना आना चाहिए। चित्र नहीं मैम, पाठ पाठ प्रक्रिया में दिए पेड़ पौधे दिखाकर बताएंगे। नहीं नहीं, आप पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं हरी भरी दुनिया, तो जी बच्चों मैम। को पूर्व ज्ञान इस पाठ के रिलेटेड क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे दिखाकर। बच्चे अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं और कुछ पौधों के नाम जानते हैं। जानते हैं। कुछ एक के तो नाम जानते हैं ना बच्चे, तुलसी और नीम और ये तो बताते हैं। जी मैम। जी ठीक है। पाठ प्रक्रिया। पाठ प्रक्रिया पेड़ पौधे। क्लास में क्या करेंगे, कैसे बताएंगे आप? मतलब मैम बाहर में जैसे पत्ता है, पेड़ का पत्ता गिर रहा रहेगा, उसको उठा के लेके जाके दिखा के बताएंगे इस पेड़ ठीक का है, पत्ता है। ओके, बढ़िया। पाठ सामग्री में किताब और चौक। सिर्फ पत्ते बता देंगे आप और क्लास खत्म हो जाएगी आपकी? नहीं सर, नहीं मैम बताएंगे फिर हाँ तो उसके पूरा बारे। लिखिए, जो पूरा क्लास में करने वाले हैं उसको लिखिए, 3 और 4 सेंटेंस में बताइए कैसे क्या करेंगे पूरा। पत्ता ये कक्षा दिखाकर 3 का पर्यावरण का पाठ है ना? जी मैम। तो आपने शुरुआत बिल्कुल सही की कि आप बाहर से अलग अलग तरह के पत्ते ले जाकर बच्चों को उनकी पहचान करवाएंगे कि ये कौन से पत्ते हैं। सब उसके पत्ता। बाद आप क्या करेंगे क्लास में? उसके बाद फिर बच्चा सबसे पूछेंगे इस पेड़ का मतलब कि इससे क्या काम मिलता है, किस चीज का मतलब अथी मिलता है। हाँ, तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि उन पत्तों को दिखाकर बच्चों से उसके बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको जानकारी दी जाएगी। जी मैम। जी। फिर किताब के अंदर जो पाठ है वो भी आप पढ़ेंगे। जी मैम। हाँ, तो फिर वो आप लिखेंगे कि किताब का पाठ पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है। जी मैम। जी। चलिए, पाठ्य सामग्री क्या होगी? किताब। जी। और किताब चौक। और आप क्या ले डस्टर। जाकर दिखा रही हैं? पत्ते। पत्ता। बबीता जी, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। पत्ता पत्ता मैम। हाँ, तो वो आपका टीएलएम हुआ ना। हाँ तो किताब और विभिन्न पत्ता। हाँ तो विभिन्न झाड़ों के पत्ते, अलग अलग वृक्षों के पत्ते, ये आपका टीएलएम हुआ, है ना? आप पाठ्य जी सामग्री में मैम। लिखेंगे। ठीक है, अभी गृह कार्य क्या देंगे? गृह कार्य पत्ता, जिस पत्ते के बारे में बताएं बच्चा सबको उस पत्ते की जानकारी लेने बोलेंगे। कहाँ से लेंगे बच्चे जानकारी? मैम बताएं बताएं उसी वाला से, फिर बच्चा सबको पूछेंगे नहीं, सब पता को फिर याद करके रखना है। गृह कार्य में क्या करेंगे बच्चे, घर से क्या करके लाएंगे? आप क्या करवाते हैं? आप जो पढ़ाते हैं घर पे एक बच्चे को क्या करने को देते हैं आप? जो आप फिर से देते हैं वही लिखना है। रिवाइज करके आने बोलते हैं मैम। ठीक है, तो आपने पाठ पढ़ा दिया तो आप बच्चों को पाठ पढ़ के आने को बोलेंगे।
या आपने जी नए मैम। शब्द लिखवाए तो वो लिखने के लिए भी बोल सकते हैं आप। बहुत कुछ आप जो प्रैक्टिकली करते हैं वो बोलिए। जो हम मतलब पत्ता के बारे में बताएंगे वही वाला फिर से रिवाइज करके आने बोलेंगे ना मैम। ठीक है, चलिए, तो जो आपने कक्षा में बताया है वही बच्चे उसका पुनरावर्तन करके आएंगे। जी मैम। ठीक है, चलिए, बढ़िया मधु जी। ओके, नेक्स्ट कौन है? जी मैम। मैम मुकेश जी। जी मैम। जी हाँ बोलिए मैम, मुकेश जी। कक्षा 3 क्लास के बच्चों को हम विषय गणित में भाग करने सिखाएंगे मैम। ठीक है। उसमें पाठ का उद्देश्य है जो किसी संख्या को समान भागों में विभाजित करने के लिए सिखाएंगे। करना सीखेंगे बच्चे। हाँ, करने सीखेंगे। जी, बिल्कुल और उसमें बढ़िया। पूर्व ज्ञान में जैसे गिनती और पहाड़ा जानते हैं। बढ़िया। और पाठ की प्रक्रिया में जो है पेन और रबड़ के माध्यम से नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, भाग कैसे सिखाएंगे आप? कंसेप्ट कैसे देंगे भाग का? क्या मैम? भाग का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जैसे मैम उसमें सिखाएंगे जैसे 10 को 2 से भाग करने सिखाएंगे। जैसे इसका मतलब है कि आप 10 को दो 10 को 2 समान भागों में विभाजित करेंगे और प्रत्येक भाग में 5 होगा। मुकेश जी, बच्चे इस चीज को कैसे सीखेंगे? आप क्लास में कैसे सिखाएंगे ये चीज? प्रैक्टिकली सिखाएंगे या सिर्फ बोर्ड पर लिख कर सिखाएंगे, वो बताना है। गिट्टी के माध्यम से भी सिखा सकते हैं जी। और बोर्ड में भी लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, आप जो भी करने वाले हैं वही बोलिए, लिखिए, बताइए। और पाठ सामग्री में तो बोर्ड और चौक लेंगे और गिट्टी भी ले सकते हैं। और गृह कार्य में जैसे भागा बनाकर लाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, आपकी जो पाठ की प्रक्रिया है ना, उसके अंदर आप मतलब 2-3 सेंटेंस जो प्रॉपर लिखेंगे उसको आप करना सीखे कि बच्चों को गिट्टी के माध्यम से भाग करना सिखाया जाएगा, चीजों के हिस्से करना सिखाया जाएगा। उसके बाद बोर्ड पर लिखा जाएगा और पहाड़े के माध्यम से भाग को कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। जी है मैम। ना? अभी इसमें भाग जब सिखा रहे तो आप इसमें शेष बचता है नहीं बचता है ना, जी मैम। वो भी सिखाना है। मतलब तो उसकी कंसेप्ट वो भी दी जाएगी और सिखाया जाएगा और बच्चे अपनी नोटबुक में भाग के सवाल लिखेंगे। जी। है ना? 2-3 सेंटेंस में पाठ प्रक्रिया इस प्रकार से लिखी जाएगी। जी मैम। जी मुकेश जी, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। जी मैम। जी मैम मेरा हीरा आवाज जी। जा रहा है? जी हीरा जी। मैम कक्षा हम लिए हैं एक, ठीक है। विषय है हिंदी, ओके। और पाठ के उद्देश्य में लिए हैं व्यंजन। पाठ का उद्देश्य नहीं, पाठ का नाम। आप क्या सिखा रही? व्यंजन सिखा रहे हैं, तो ये हाँ, आपका पाठ हुआ व्यंजन सिखा रही व्यंजन। हूँ। ठीक है। और पूर्व ज्ञान में नहीं नहीं, उद्देश्य पाठ का उद्देश्य क्या हुआ? व्यंजन तो आपका टॉपिक हुआ, आप क्या सिखाने वाले हैं ये टॉपिक हुआ। पाठ का उद्देश्य क्या होगा? आप जब व्यंजन की पहचान करवाएंगे तो बच्चों में क्या अंतर आएगा? सीखेगा, हाँ, तो बच्चे व्यंजन पहचानना सीखेंगे। व्यंजन पहचानना सीखेगी। जी, आप व्यंजन सिखा रही है ना? जी। जी, तो व्यंजन और पहचानना सीखेंगे। पूर्व ज्ञान में होगा मतलब क से ज्ञान तक पहचान होना चाहिए, पहचान तो आप सिखा रही हैं, उनको बोलना आना चाहिए। बोलना। अभी नीरा कुमारी ने सेम टॉपिक कर लिया है, ये रिपीट हो रहा है। अक्षर ज्ञान नीरा जी आपने लिया था ना कक्षा 1 का हिंदी में? यस मैम। जी, मैं नोट कर रही हूँ हर एक का टॉपिक, हर आपने क्या किया मैंने सब नोट किया है, ये रिपीट हो रहा है। वो हिंदी लिया था मैम। हाँ, उन्होंने हिंदी अक्षर ज्ञान ही लिया था और हमने यही डिस्कस किया था कि पूर्व ज्ञान क्या होगा, इसी पे डिस्कशन हुआ था कि बोलना आता है। हीरा जी, आप दूसरा टॉपिक क्या है आपका वो लीजिए।
दूसरा टॉपिक गणित है, कौन सी कक्षा का? क्लास 2 का। ठीक है, उसमें क्या सिखाएंगे? अच्छा, अंकों का खेल। अंकों का खेल में क्या है? जैसे कि मतलब अंकों का खेल में जैसे है कि जैसे बिंदु रहेगा ना, एक एक बिंदु, बच्चा उसमें गिनना मतलब सीखेगा उसमें। ठीक है, बढ़िया। चलिए। और पूर्व ज्ञान में है जैसे उसको गिनती आना चाहिए। उद्देश्य आप एक बार फिर से बोलिए, उद्देश्य क्या होगा इसका? जैसे क्या बोले, भूल गया ये ना। आपने अंकों का खेल बच्चों को सिखाया तो उसके बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा? अ, सीखेगा, क्या सीखेगा? मतलब गिनना सीखेगा। ठीक है। जैसे अंक अंक रहेगा ना, जैसे बिंदु बिंदु, तो गिनना सीखेगा उससे। ठीक है। ठीक है, बच्चे गिनना सीखेंगे। ओके। पूर्व ज्ञान? पूर्व ज्ञान में उसको मतलब गिनती आना चाहिए। ठीक है। पाठ की प्रक्रिया? पाठ की प्रक्रिया क्या होगा? कक्षा में आप ये जोड़ना, कैसे करवाने वाले हैं वो प्रोसेस? इसमें जोड़ना, गिनना सीखेगा, जोड़ना सीखेगा। कक्षा में आप हाँ, क्या करेंगे? जब ये आप अंकों का खेल करवाएंगे कक्षा में तो आप कैसे करवाएंगे बच्चों को? बोर्ड में बताएंगे। ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? बोर्ड में आप क्या बताने वाली हैं? अंकों का खेल। मतलब क्या करेंगे आप बोर्ड पे, क्या लिखेंगे? 90% हीरा जी, इसमें आपने बताया कि बच्चे बिंदुओं को गिन के, तो एक तरफ बिंदु बने होंगे अलग अलग और उसके सामने संख्याएं लिखी होंगी, आप उनको मैच करवाएंगे गिन के, राइट? मैं जो समझ रही हूँ सही हूँ? जी मैम, सामने से रे, मतलब एक साइड बिंदु मतलब बनाएंगे, एक साइड मतलब गिनती लिखेंगे। हाँ, तो आप इसको प्रॉपरली लिखिए कि बोर्ड के ऊपर एक तरफ अलग अलग संख्या के बिंदु बनाए जाएंगे और सामने उनके अनुसार संख्याएं लिखी जाएगी। इसके बाद बच्चे उन संख्या बिंदुओं को गिनेंगे और उसके जितनी गिनती होगी उसके सामने उन संख्या के साथ उसको जोड़ेंगे। आपको इस प्रकार आप क्लास में क्या करवाने वाले हैं वो लिखना है इसमें पाठ की प्रक्रिया में, ठीक है? जी मैम। जी। ओके, अभी पाठ्य सामग्री आपने क्या उपयोग किया? पेंसिल लिए और डस्टर। चॉक, बोर्ड और डस्टर। अभी आज यदि बच्चों को बोर्ड पे करवा रही तो चॉक, बोर्ड और डस्टर, यदि बच्चे आपको देख के बच्चे भी साथ में कॉपी में करते हैं तो आप पाठ की प्रक्रिया में लिखेंगे कि हम बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे, बच्चे उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और उसको गिनकर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड, चॉक, डस्टर, नोटबुक, पेंसिल। जी ठीक मैम। है, जी क्लियर? मैम। जी ओके, मैम। अभी गृह कार्य क्या देंगे आप? गिरिया गिरिया अंकों का मतलब गिन क्या आएगा? नहीं। आप मुझसे मत पूछिए, आप क्या देने वाली हो बताइए। आपने अंकों का खेल सिखाया कक्षा में तो आप गृह कार्य क्या देंगी बच्चों को? अंक अंक का खेल ही देंगे। हाँ, तो किताब के अंदर ऐसे दूसरी और एक्टिविटी होगी ना, तो आप पेज नंबर लिख के दे सकते हैं कि इस पेज पर ये अंकों का खेल दिया है, इसको करके लाइए। या आप खुद और दूसरा ड्रॉ करके बना के दे सकते हैं, आप बच्चे अपनी मर्जी से बना सकते हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप प्रैक्टिकली स्कूल में क्या करते हैं? अपने से देते हैं मैम। हाँ, तो लिखिए, वही आप जो करते हैं वही लिखना है, प्लीज समझिए, घबराइए मत, आप जो करते हैं वही आप प्रैक्टिकली सब लोग करते हैं, उसको सिर्फ लिखना सिखा रही हूँ मैं आपको और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम उनको बच्चों को दूसरे अंक संख्या और बिंदु बनाकर देंगे जिससे घर से वो करके लाएंगे। ये गृह कार्य खत्म हो गया एक सेंटेंस में, ठीक है? जी मैम। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट कौन बताएगा?
जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे कक्षा 3 का है, ठीक है, विषय अंग्रेजी वोवेल और कॉन्सोनेंट। ओके। उद्देश्य है बच्चे जैसे पहले ABCD का जानना सीखेंगे। नहीं नहीं, वो पूर्व ज्ञान हो गया। उद्देश्य क्या होगा? आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट सिखाए तो क्या कर जैसे पाएंगे बच्चे? बच्चे वर्ड को जानेंगे। वर्ड कहाँ से आया? आप वोवेल और कॉन्सोनेंट सिखा रहे हैं। अक्षर आपका को जो जानेंगे, टॉपिक, क्या पहचानेंगे बच्चे? मतलब बच्चे पहचानेंगे ABCD। आप इसको ऐसे लिखेंगे सरिता जी, वोवेल और कॉन्सोनेंट आप कंसेप्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे वोवेल और कॉन्सोनेंट के अंतर को समझेंगे और उनको पहचान पाएंगे। जी मैम। ठीक है, चलिए अभी पूर्व ज्ञान क्या होगा? पूर्व ज्ञान में है बच्चों को ABCD पूरा आना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया। अभी क्लास में और कैसे यही सिखाने वाले हैं? पाठ की पाठ की प्रक्रिया। चार्ट पेपर से। हम्म, जी कैसे मैम। करेंगे चार्ट पेपर से? चार्ट पेपर से बच्चों को जैसे बताएंगे बच्चों को। और 35-40 मिनट का पीरियड है, आप वोवेल कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट कैसे देने वाले हैं? बच्चे को यही पहचान करवाएंगे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पहचान करवाएंगे। ठीक है, आप बच्चों को बताएंगे कि 5 वोवेल होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको अलग अलग लिखकर बताएंगे। आप जैसे चार्ट बताएंगे। पेपर बोल रहे हैं तो आपने उसमें चार्ट पेपर में वोवेल अलग कलर से होंगे, या उसको बॉक्स में दिखाया होगा, या वोवेल अलग से लिखे होंगे, है ना? जी मैम। जी, तो आप बच्चों को बताएंगे कि ये वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट देंगे, स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट। जैसे स्वर और व्यंजन जानते हैं तो आप उनको बताएंगे कि वोवेल मतलब स्वर होते हैं। जी मैम। ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे कि TLM के माध्यम से बच्चों को 5 वोवेल बताए जाएंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट का अंतर बताया जाएगा, उनकी पहचान करवाई जाएगी। जी मैम। ठीक है, ओके। फिर पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में जैसे वही बोले चार्ट पेपर से और चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। वेरी गुड, बढ़िया। गृह कार्य। गृह कार्य में यही बच्चों को अंतर बताएंगे कि वोवेल और क्या कॉन्सोनेंट। करके लाना है बच्चों को? गृह कार्य में क्या करेंगे वो? वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों लिख के आने बोलेंगे। हाँ, अलग अलग वोवेल और अलग। कॉन्सोनेंट अलग अलग लिख कर लाने को कहेंगे। वेरी गुड, जी बढ़िया, मैम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र मैम। जी मंजू जी। हम लिए थे मौसम कक्षा 4 का। पर्यावरण। मेरा पास था मौसम। उद्देश्य मेरा था उद्देश्य था मेरा पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। वेरी गुड। और सहायक सामग्री था चार्ट पेपर। नहीं नहीं, आप हमारा जो लाइन से उसमें चलिए। अभी पूर्व ज्ञान। अच्छा, पूर्व ज्ञान में बच्चों को बताएंगे, मतलब बच्चों बच्चों को क्या पता होना चाहिए? मौसम मौसम के बारे में, और मौसम में किन किन कपड़ों को प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप इसको कैसे लिखेंगे? बच्चों को मौसम क्या है नहीं पता है, मौसम के बारे में जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन बच्चे मौसम, अलग अलग मौसम को जानते हैं, वो अलग अलग तरह के कपड़ों के कपड़े। उपयोग को जानते हैं। हाँ, इसको कैसे लिखा जाएगा वो बता रही हूँ, है ना? बच्चे जी। गर्मी में और सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों के अंतर को जानते हैं, बारिश के मौसम को पहचानते हैं। ठीक है जी, पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया। प्रक्रिया, हाँ, आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगी वो लिखना है। चार्ट चार्ट पेपर, ब्लैक ये कैम्पट, चौक डस्टर,
पाठ्य सामग्री नहीं पूछ रही हूँ मैं, पाठ की प्रक्रिया आप कैसे पढ़ाने वाली है वो प्रोसीजर 3 या 4 सेंटेंस में लिखना है। मैम थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है नहीं इसलिए। नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत। आप जो करती है, आप क्लास में क्या करने वाली, पाठ कैसे पढ़ाने वाली है? नहीं करते वो अलग बात, हमको सब पता है, लेकिन थोड़ा सा मंजू मतलब जी, मंजू जी आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, आप सब कुछ करते हैं, सिर्फ वही लिखना सीखना है आपको पाठ योजना में। आप हम क्लास में जो लिखेंगे। करते हैं वही। हाँ बस बताइए आप क्लास में क्या करेंगी, मुझे बताइए चलिए। क्लास में बच्चों को बोलेंगे, बच्चे हम ऊनी वस्त्र किस मौसम में पहनते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे मौसम की पहचान के बारे में जितने जानते हैं उसके बारे में बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और डिस्कशन होगा। ठीक है, आप ये एक सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फिर बच्चों को बोलेंगे, बच्चों हम सूती वस्त्र किस मौसम में पहनते हैं। मंजू जी ये सारा पहली लाइन में आ गया, अलग अलग प्रश्न बहुत सारे पूछ लिए, खत्म। क्वेश्चन ठीक है, बच्चों आज हम मौसम के नामांक पाठ का अध्ययन करेंगे। बढ़िया, वेरी गुड। इसी बात। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही मंजू जी, बिल्कुल सही। पहले सेंटेंस में आपने लिखा बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे, बच्चे उसके जवाब देंगे मौसम के बारे में। उसके बाद पाठ पढ़ाया जाएगा। जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो जितने नए शब्द आए वो बोर्ड पे लिखेंगे। हाँ जी मैम। तो आप लिखिए, नए शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चे उसको नोटबुक में लिखेंगे और पाठ समझाया जाएगा। हाँ मैम। बस यही पाठ प्रक्रिया आप यही करते हैं, वही लिखना है 4 सेंटेंस में इस तरीके से। ठीक है, जी मैम। क्लियर है? हाँ हाँ मैम। जी, अभी पाठ्य सामग्री पाठ सामग्री जो में आप पहले बोले थे। हाँ चार्ट पेपर, जी श्याम पट, जी, टेस्टर, चौक किताब। और किताब। ठीक है, गृह कार्य क्या देंगे? गिराकर में देंगे बच्चे को घर से 3 ऋतुओं के बारे में अध्ययन करके आना, पढ़ के आने के लिए। वो तो आपने पढ़ाया है, जो पाठ पढ़ा है वही। हाँ मौसम के बारे में अध्ययन करके हाँ, आने के लिए। थोड़ा सा होमवर्क में आप लोग क्रिएटिव होइए, बच्चों को घर जाके कुछ करने में मजा आए। आप देखिए इसमें कुछ, मैं 2-3 मैम आपको सुनिए ना, इसमें हम जैसे गिराकर पे दे सकते हैं कि सूती वस्त्र और मौसम के बारे में आप बोलिए ये बोलिए। नाम लिख के लाइए। ठीक है, आप इसको ऐसे करेंगे कि मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्रों हाँ के हाँ बारे में लिख कर लाइए। या हम जब मौसम पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, सिर्फ वस्त्र नहीं होता है, भोजन में बदलाव आता है, बाहर वातावरण में बदलाव हाँ आता है, तो बहुत सारी चीजें आप लेंगे। तो आप उसके टॉपिक दे सकते हैं ना, कि मौसम के अनुसार आने वाले फलों के बारे में लिखिए या सब्जियों के बारे में लिखिए, आपके भोजन में क्या बदलाव आते हैं वो लिखिए, आपके पहनावे में क्या बदलाव आते हैं वो लिखिए, है ना, या बाहर तो वातावरण में क्या बदलाव आते हैं वो लिखिए। बहुत सारी चीजें हो सकती पेड़ है। पौधा, पतझड़ के मौसम, ये जी सब जी में। बिल्कुल, हाँ वही बोल रही हूँ, आसपास के वातावरण में क्या बदलाव आते हैं वो लिख कर लाइए, तो बच्चे वो चीजें लिख कर लाएंगे। जी मैम। है ना, आप जस्ट जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा क्रिएटिव होमवर्क देना सीखिए, ताकि बच्चे उसको मजे से करके लाएं। जी मैम। ठीक है, ओके मंजू जी। आ गुड़िया कुमारी बाकी है अभी, और यशोदा देवी बाकी है, पिंकी जी बाकी है। हम बोलेंगे। पिंकी जी बोलेंगी, चलिए। मैम मेरा कक्षा है 3 और विषय है हिंदी। ठीक है, उसमें मेरा है पाठ है 10 और विषय मतलब एक थी चिड़िया। एक थी चिड़िया। यस मैम। ओके। ये एक कहानी है बुक का। तो मेरा पाठ का उद्देश्य है बच्चों को उस कहानी के बारे में जानकारी देना। नहीं, और इस बच्चे कहानी को पढ़ के बच्चे क्या सीखेंगे? इस कहानी को पढ़ के बच्चे यह सीखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, वो जानकारी उन लोगों को होगी। जैसे कहानी है, चिड़िया के 7 बच्चे हैं, वो बच्चे को दाना लेने के लिए जाती है और उसको किसान पकड़ लेते हैं। तो वो चिड़िया रास्ते में सबसे बातें करती, मेरे इतने बच्चे हैं, उसको दाना देना है, पानी देना है, ये बोलती है छुड़वाने के लिए।
तो वो उस किसान को भी मतलब दया, लास्ट में दया आ जाता है तो लास्ट में वो छोड़ देती है। तो यही ओके बच्चे जाने में कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके ठीक यस है। मैम। आप मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे दे सकते हैं पाठ के उद्देश्य में, कि इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। तो बच्चे सही और गलत के अंतर करना सीखेंगे। ठीक है। पूर्व यस ज्ञान। मैम। पूर्व ज्ञान मैम मतलब कोई भी किताब है बच्चों को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ाएं तो बच्चा वो कहानी को आराम से वो भी साथ साथ में पढ़ सके। ठीक है, ये तो एक रीडिंग से रिलेटेड हुआ। आपके पाठ के रिलेटेड पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए? बच्चों को चिड़िया, के बारे किसान, में खेत वगैरह की ये जानकारी सब की जानकारी है है। ना? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए पाठ की प्रक्रिया। पाठ की प्रक्रिया है मैम, पहले मैम हम पाठी की सामग्री ले लें। नहीं, हमारा जो जो है हमारा, उसमें आप वैसे ही लिखेंगे। चलिए ठीक है, बोल लीजिए, अभी बोल। पाठी की सामग्री मेरा रहेगा चौक, डस्टर, बोर्ड और किताब। ठीक है, अभी प्रक्रिया। प्रक्रिया मैम जैसे हम बच्चों को किताब से एक लाइन पढ़ाएंगे, फिर हम बोर्ड में उसको चिड़िया का चित्र छाप के दिखाएंगे और उसके बच्चे की, उसके बाद उसे बताएंगे ये चिड़िया है और इसके बच्चे इन्हीं के लिए वो दाना लेने के लिए जाते हैं। बढ़िया। किसान रास्ते में पकड़ लेते हैं, ऐसे कुछ। फिर आप पूरी कहानी पढ़ के सुनाएंगे। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है। और तो फिर इसी तरह बताएंगे मैम पूरा कहानी को। हम्म फिर कहानी में आने वाले नए शब्दों को नहीं लिखेंगे बोर्ड पे? लिख भी सकते हैं मैम, और किताब में भी तो सबके पास किताब होता है। किताब तो साल के शुरुआत से सबके पास होती है, फिर भी हम पूरा साल पढ़ाते हैं ना बच्चों को। यस मैम। जी ठीक है। यस मैम, दो चार लाइन लिख सकते हैं। चलिए, अभी गृह कार्य क्या देंगे आप? रे खैर मैम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मतलब जो है कहानी में लिखा गया है कि एक थी चिड़िया, चिड़िया के 7 बच्चे थे, तो हम क्वेश्चन दे सकते हैं खुद से भी और क्वेश्चन रहता भी है किताब में, जैसे चिड़िया के कितने बच्चे थे जी, या तो फिर। वो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देंगे आप। यस मैम। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर एक ही सेंटेंस में लिखना है कि प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देंगे? यस मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड पिंकी जी, बढ़िया। थैंक यू मैम। ओके, चलिए गुड़िया कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम गणित लेंगे कक्षा 1 के लिए, के और गिनती सिखाएंगे बच्चों लोग को, गिनती और पहाड़ा। दो चीज एक ही दिन में? मैम एक ठो ले रहे हैं पहाड़ा। ठीक है। उद्देश्य मेरा हो गया बच्चों को अंकों को परिचित कराना। पहाड़ा सिखा रहे हैं तो अंकों को परिचित कैसे होगा? नहीं मैम, गिनती बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। ओके, बच्चों को अंकों से परिचित करवाना। जी मैम। जी। और छात्रों को गिनती लिखने पढ़ना सिखाना। ठीक है। उसके बाद पूर्ण ज्ञान हो गया मेरा, गिनती बच्चों को आना चाहिए। गिनती आप सिखा रहे हैं तो कैसे आएगी? गिनती तो आप सिखा रहे हैं, जी मैम। तो बच्चों को गिनती मौखिक रूप से बोलना आना चाहिए। जी मैम, और लिखना आना चाहिए। लिखना तो आप सिखा रही हैं, आप गिनती सिखा रही हैं ना? जी तो मतलब लिखना ऑलरेडी आएगा तो आप क्यों सिखाएंगी? बोलना आना चाहिए। हाँ, बोलना आना चाहिए, क्योंकि लिखना तो आप सिखा रही हैं। जी मैम। जी। चलिए पाठ प्रक्रिया। पाठ प्रक्रिया में
बच्चों लोग को पाठ प्रक्रिया में मतलब ब्लैक बोर्ड में गिनती लिखकर मतलब पहचान करवाएंगे। ठीक है। और पाठ सामग्री में चौक और डस्टर और गिनती के माध्यम से या फिर पेंसिल के माध्यम से बच्चों लोग को गिनती सिखाएंगे। तो फिर आपने पाठ की प्रक्रिया में क्यों नहीं लिखा कि आप गिट्टी और पेंसिल का उपयोग करके बच्चों को गिनना सिखाएंगे? पाठ प्रक्रिया में भी लिखना था ना। जी मैम। जी यशोदा जी। और गृह कार्य में गिनती याद करने बोलेंगे। ठीक है, ठीक है यशोदा जी। चलिए नेक्स्ट। जय यस मैम। जिनेन्द्र मैम। जी कौन बोल रहा है दोनों में से? सुनीता कुमारी मैम। जी सुनीता जी बोलिए। इसके बाद गुड़िया जी आप रेडी रहिएगा, और उसके बाद यस हेमलता जी। मैम मैं कक्षा 2 को लिए हैं, विषय हिंदी। जी पाठ का उद्देश्य है पालतू जानवर और जंगली जानवर के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक हुआ आपका। जी मैम। ये टॉपिक हुआ पालतू जानवर और जंगली जानवर। जंगली जानवर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक पालतू और जंगली जानवर। उद्देश्य पूर्व ज्ञान उद्देश्य हो गया। वही जो आप बता रहे हैं वही आपका उद्देश्य होगा ना। और पहचान आना चाहिए। मतलब जानवरों तो पालतू जानवर और जंगली जानवर का पहचान आना चाहिए। आना क्यों चाहिए? वो तो आप सिखा रही है। उद्देश्य क्या होगा? बच्चे पालतू और जंगली जानवर के अंतर को पहचानेंगे और उनको अलग अलग तरह से पहचान के बता पाएंगे। जी मैम। जी। अभी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होगा बच्चों को जानवर मतलब पालतू और जंगली जानवर के बारे में पहचान आना चाहिए। बच्चे जानवरों को अपने आसपास देखते हैं और कुछ जानवरों को पहचानते हैं। बच्चों अगल बगल देखते हैं ना। हाँ, अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहां पे बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। जी मैम। जी। हाँ, तो पूर्व जानवरों को पूर्व। नहीं देखा है, जानवरों को जानते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि ये पालतू और ये जंगली है। ठीक है। जी मैम। पहचान जी। करवाएंगे। जी अभी पाठ की प्रक्रिया क्या होगी? पाठ की प्रक्रिया होगी बच्चों को चित्र के माध्यम से बताएंगे और खेल के माध्यम से। ठीक है। और पाठ सामग्री होगा चार्ट पेपर के माध्यम से और चौक ब्लैक बोर्ड डस्टर चित्र ठीक। बना के बताएंगे। ठीक है। और गृह कार्य में होगा बच्चों को जंगली जानवर और पालतू जानवर के नाम लिख के लाने बोलेंगे। ठीक है, कक्षा 2 के बच्चे अपने आप लिख लेंगे नाम। नहीं मैम। छोटा छोटा लिख लेते हैं मैम। ये पाठ की प्रक्रिया आपकी थोड़ी सी छोटी हो गई। पाठ की प्रक्रिया में आपको लिखना है कि आप अलग अलग जानवरों के चित्र बताएंगे उनको, है ना, किताब से या टीएलएम से जो भी है, चार्ट पेपर के माध्यम से जैसे आपने बोला, उससे आप जी उनको चित्र बताएंगे, उसके बारे में उनको जी जानकारी देंगे। और पालतू मतलब क्या होता है और जंगली मतलब क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है उसको बताएंगे। जी मैम। है ना, तो आप उसको देखिए किस तरह से बताया जाएगा। बच्चों को बोर्ड पर भी जानवरों के चित्र बनाकर दिखाए जाएंगे। ठीक है। जी मैम। जी, और होमवर्क में आप उनको दे सकते हैं कि बच्चे न्यूज़पेपर में से या मैगजीन से जानवरों के चित्र को काट कर चिपका कर लेकर आए। पालतू और जंगली जानवर दो अलग अलग उसमें, है ना। सेकंड के बच्चे लिख नहीं सकते लेकिन पिक्चर चिपका सकते हैं, चित्र काट के चिपका सकते हैं। जी मैम। ठीक है, बढ़िया सुनीता जी। चलिए नेक्स्ट गुड़िया जी। नमस्ते मैम।
नमस्ते। मेरा कक्षा है 4, ओके विषय है गणित ओके और पाठ है आकृति बनाना। जी, आकृति बनाना, बढ़िया। बिंदु से आकृति बनाना, ओके बिंदुओं से। पाठ का उद्देश्य है आकृति बनाने सीखेंगे और उसके नाम भी सीखेंगे। ओके, बढ़िया। और पूर्व ज्ञान में होना चाहिए। आकृति बनाने मतलब जानना चाहिए त्रिभुज किसको बोलते हैं, आयत किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, वो सब जानकारी होना चाहिए। ओके, तो और आप कौन सी पाठ की आकृति बनाना प्रक्रिया सिखाने वाली में हैं? आप कौन सी आकृति त्रिभुज बनाना वर्ग आयत। तो यदि वही पूर्व ज्ञान मैम में उनको त्रिभुज पहले वर्ग। आप जो क्या मैम? सिखाने वाली वही पूर्व ज्ञान कैसे हो सकता है? गुड़िया जी, उनको पहचानना पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि अलग अलग इन आकारों को पहचानते हैं, ठीक है और कक्षा की प्रक्रिया में आप उनको वो सारे आकार बनाना सिखाएंगी। ठीक है, यस मैम। ओके। पाठ की प्रक्रिया में आकृति से चित्र बनाकर उसको दिखाएंगे बोर्ड में। ठीक है, आप बोर्ड पर चित्र बनाएंगी, बच्चे अपनी नोटबुक में चित्र बनाएंगे। यस मैम। हाँ, तो ऐसा लिखिए कि अलग अलग आकारों को बोर्ड पर बनाया जाएगा, बच्चों को बिंदुओं के माध्यम से उन आकारों को कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा, और बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर पेंसिल और स्केल से वो सारे आकार बनाएंगे। ये प्रक्रिया हुई आपकी। यस ओके, सामग्री। पाठ की सामग्री रहेगा ब्लैक बोर्ड, चौक और कुछ मतलब टीएलएम होता है स्कूल में, वो सब से दिखाएंगे। इसमें आपने कौन सा टीएलएम लिया? मतलब एक क्या नाम है मैम उतना नहीं जानते, पर है कुछ चित्र है, दिखा अच्छा, दिखा के चार्ट पेपर है आपके पास अलग अलग आकारों का। ओके, ठीक है। अभिग्रह कार्य। एक ग्रे कार्ड में देना है अनेक तरह के आकृति मतलब बना के लाने के लिए, और उसका नाम ठीक भी। है, ठीक है, विभिन्न आकृति बनाना और उनके नाम लिखना। यस मैम। ओके, बढ़िया। चलिए, हेमलता सोरेन जी। जी मैम। मैम मैं पहला क्लास में विषय हिंदी लूंगी। ठीक है, पाठ पशु पक्षी की परख, और पाठ का उद्देश्य है पशु पक्षी की आवाज को पहचान पाएंगे। पूर्व ज्ञान है पशु पक्षी के ज्ञान होना चाहिए। अपने आसपास बहुत सारे पशु पक्षी को देखते हैं। हाँ देखते हैं। जब ठीक है, पाठ की प्रक्रिया में रहेगा किताब से सहयोग लेंगे, उसके बाद बोल कर बताएंगे, चित्र बनाकर दिखाएंगे। ओके, इस पाठ की सामग्री में रहेगा टीएलएम, किताब, बोर्ड, चौक, डस्टर। ठीक है, और मतलब गृह कार्य में रहेगा किताब में मतलब ये पशु और पक्षी में मतलब पशु में गोल घेरा लगाने बोलेंगे और पक्षी में सही का निशान। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड हेमलता जी, बहुत बढ़िया, एकदम शॉर्ट में इसी तरीके से चाहिए। अच्छा, अभी आज मैं पूरे डेढ़ ऑलमोस्ट 2 घंटे होने आए, मैं एक एक ही पार्ट सुन पाई हूँ आप लोगों के, लेकिन जहां जहां आपकी गलती थी मैंने उनको सुधारा है। अभी आपको पता है कि पाठ योजना कैसे लिखना है। एक और हमको पूरा चाहिएगा वेबिनार, जिसमें हम फिर आगे आपसे दो दो पार्ट के और जो मुझे सुनना बाकी है। अभी आपको पता है आज कहाँ गलती है। आज मैंने आपको मदद की, अगली बार मैं आपको कोई मदद नहीं करूंगी। अगली बार पूरी पाठ योजना आपको सुनानी है, 2 पाठ योजनाएं और मैंने आप सबके नाम के साथ आपने कौन से टॉपिक पे पाठ योजना बनाई वो लिखा है, तो आपको ये रिपीट नहीं करना है, किसी को भी किसी की भी पाठ योजना रिपीट नहीं करना है, सबको नई पाठ योजना अलग बनानी है। क्लियर? यस मैम। नीरज जी, हमारा नेक्स्ट वेबिनार भी टॉपिक सेम रहेगा,
अगली बार इन सबसे मैं 2-2 अगली पाठ योजनाएं सुनूंगी, जी बिल्कुल जरूर। और इसके बाद शायद हम लोग आमने सुनेंगे सामने मैम, मिलने जैसे वाले कि हैं। मैम जी मैम जी हम सभी शिक्षकों से कहना चाहेंगे कि मैम जो कह रही है सुनेंगे, सुनेंगे का मतलब है आपको पाठ योजना बना के रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि वेबिनार के दरमियान आप पाठ योजना बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 2 पाठ योजना आपको रेडी करके रखना है, उस दिन केवल सुनाना है। अगर त्रुटि होगी तो वो केवल सुधार करना। जी बिल्कुल सही है। और किसी की पाठ योजना सेम नहीं होनी चाहिए, टॉपिक सबके अलग होने चाहिए। जी नीरज जी। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का जो सेमिनार था, आज का जो वेबिनार था पाठ योजना और प्रस्तुति को लेके, आप लोगों ने अपनी पाठ योजना बनाई और उसका प्रस्तुतिकरण भी दिया कि आप किस प्रकार से अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान पाठ योजना का प्रयोग करेंगे। और उम्मीद है कि इस पाठ योजना का शैक्षणिक कार्य के दौरान जो प्रभावी प्रयोग आप करेंगे आपके क्लास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चूँकि समय हो चला है और हम विराम की ओर बढ़ते हैं, एक नए उत्साह और उमंग के साथ कि हमें नए सत्र में और अभी मौजूदा शैक्षणिक कार्य में किस प्रकार से पाठ योजना का प्रयोग करना है, और उसके साथ अपने पाठ्यक्रम को, अपने शैक्षणिक कार्य को कैसे गति प्रदान करना है प्रभावी तरीके से, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यदि किसी की कोई क्वारी हो या कोई पूछना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है, अन्यथा हम विराम की ओर बढ़ते हैं। मैम हम बात करना चाहते हैं मैम। बोलिए। जैसे मैम एक कक्षा मतलब एक साथ तीन तीन क्लास का पढ़ाना पड़ता है मैम, कैसे पढ़ाएंगे वो हमको थोड़ा बता दीजिए। पहला दूसरा तीसरा और फिर एक साथ चौथा पांचवा। बबीता जी मुझे उसमें आपको कुछ बताना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि उसको लिखना कैसे है। आप प्रैक्टिकली ऑलरेडी कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि आप लोग एक ही कक्षा में 2-2 कक्षा के बच्चों को बिठा के पढ़ा लेते हैं। आपको सिर्फ वही चीज लिखना बता रही हूँ मैं, आप जो करती हैं वही लिखवा रही हूँ। आप जैसे मैंने आपको बताया, आप पहले पीरियड के अंदर पहली और दूसरी कक्षा के दोनों बच्चों को लेके बैठे, तो आप पीरियड में लिखिए पहला पीरियड, है ना। और कक्षा 1 लिख रहे हैं, कक्षा 2 उसमें जो जो विषय पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए। आप जी क्या मैम वही। करवाने वाले हैं, बाकी सारा प्रोसीजर आपको पता है। जी ठीक है। जी मैम वही सुनना चाहते कि ठीक एक है। सप्ताह आप से लेंगे वही पढ़ाएंगे ना। जी जी, आप जो कर रहे हैं वही लिखना है। मैम हम भी बोलना चाहते हैं। बोलिए। जैसे मतलब क्लास लेसन प्लान बनाया जाता है तो 40 मिनट का, तो अगर हम 1 2 मतलब 3 4 को पढ़ाते हैं तो 3 क्लास में का बच्चे लोग को अगर 40 मिनट देते हैं, तब तक 4 क्लास के बच्चे क्या करेंगे उसमें? सुनिए, आपने एक बार एक चीज कर दी, आपने उसको सवाल दे दी है, वो लोग बच्चे लिख रहे हैं, फिर आप दूसरों को करवाते हैं। आप वही जी लिखिए कि बच्चों को ये सवाल दिए जाएंगे, बच्चे खुद करेंगे। फिर आप दूसरी क्लास को लेके तो आप नीचे फिर से नीचे लिखिए कि वही पहला पीरियड कक्षा 2 उनको ये सब करवाया, तो आप वो लिखिए। हम आपसे नहीं पूछ रहे मिनट मिनट का कि आपने कितनी मिनट पढ़ाया। आपको पूरे कक्षा की प्रक्रिया 2 या 3 सेंटेंस में लिख देना है। यस मैम। ठीक है, जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली वही लिखना है। यस मैम। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है नीरज जी। जी क्योंकि आप सभी की क्वारी पूरी हो चुकी है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए पुनः अपने सत्र को यहीं पे विराम देंगे।
पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।